हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे बहुत ही प्यारे से चैनल जेई वाला में। और आज है परसेंटाइल बूस्टर, इस चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ढेर सारे सवाल इस वाले चैप्टर से बच्चों पूछे जाते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज हमारे पिटारे में। आज हमारे पिटारे में है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ऑब्वियसली परसेंटाइल बूस्टर सीरीज में हम लोग आपकी लेटेस्ट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और देखिए ये है भैया पहला सवाल, जिसमें आपसे बोला गया है कि एल एक लाइन है जो नॉर्मल है इस वाले कर्व पे, और वो पॉइंट पी पे नॉर्मल है। ये कर्व क्वाड्रेटिक है, सबको पता है। फिर ये बोला गया है इफ द पॉइंट 6,4, एक पॉइंट क्यू 6,4 ये इसी लाइन एल पे लाई करता है और ओ को ओरिजिन कहा गया है। तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओपीक्यू बताना है। आपको ये सवाल देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यार इस वाले चैप्टर में कोऑर्डिनेट से भैया बहुत प्रेम किया जाता है, एओडी से भाई साहब बहुत ज्यादा प्रेम किया जाता है। जैसे आइए भैया ये वाला कर्व हम लोग बनाते हैं। आइए मुन्ना सब लोग देखिए, क्वाड्रेटिक है, देखिए इस टाइप का कर्व बना दिया है। आपको साफ दिख रहा है सर, ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। इसमें भाई साहब एक जरा पॉइंट पी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज सर पॉइंट पी। सर पी पॉइंट तो पता नहीं है, मान लेते हैं सर अल्फा कॉमा बीटा। अब देखिए यहीं से सर क्या है कि एक देखिए सर नॉर्मल, सर नॉर्मल, यस एक सर देखिए यहां से नॉर्मल सर पास कर रही है पी पॉइंट पे। तो सर ये इसकी जो नॉर्मल है इसी को लोगों ने क्या बोला गया है, इसी को सर लोगों ने बोला हुआ है लाइन एल है सर। हाँ इसी को क्या बोला है सर, इसी को बोला हुआ है लाइन एल। अब जरा एक चीज बताइए बेटा, सर अगर हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। सर ये वाला सर जो कर्व दिया है इसको आप जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप बेटा dy बाई dx जैसे करेंगे तो इससे क्या आएगा सर, मैंने कहा इससे आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सर कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 4x + 1 है सर। हाँ अब आपको पता है सर यहां से सर स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, सर ये होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत सही। अब एक चीज देखिए सर, इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन, यह आ जाएगा 4x + 1, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा सर क्या, मैंने कहा सर ये जो आपको दिख रहा है ये है सर स्लोप ऑफ नॉर्मल है सर। हाँ दिस इज सर स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब एक चीज बताइए सर, क्या सर हमने नॉर्मल लिखा है सर पॉइंट पी पे, यानी सर पी पॉइंट पे मतलब जो अल्फा कॉमा बीटा वाला जो पॉइंट है उस पे नॉर्मल का स्लोप लिखना है। तो सर इस वाले नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा सर, बस यहां पे x को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से तो जाएगा -1 अपॉन, ये आ जाएगा सर 4α + 1 है सर। हाँ अब एक चीज जरा भाई साहब बहुत ध्यान से देखिए, क्या सर बताइए। मैंने कहा सर देखिए, हाँ बताइए, आपको बोला गया है कि सर यही जो नॉर्मल है जो लाइन एल है सर उस पे क्यू पॉइंट भी लाई करता है। बहुत सही। अब एक चीज बताइए, अगर मुझे सर स्लोप ऑफ पी क्यू लिखना है तो बताइए सर व्हाट इज स्लोप ऑफ पी क्यू। सबको पता है सर पी क्यू का स्लोप वही है जो सर इस नॉर्मल का स्लोप है। नॉर्मल मतलब सर जो लाइन एल का स्लोप है। अब देखिए सर पी क्यू का स्लोप आप सर कैसे लिख सकते हैं। हमने कहा सर देखिए पी क्यू का स्लोप के लिए हमें दोनों पॉइंट चाहिए जो हमारे पास हैं। ये आ जाएगा सर देखिए दिस विल इक्वल टू बीटा -4, बहुत सही, डिवाइडेड बाई अल्फा -6, बहुत सही, इक्वल टू -1 अपॉन, ये आ जाएगा सर 4α + 1 है सर। हाँ बेटा ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए सर आपको किसी भी तरह, आप समझ रहे हो सर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू निकालना है, ठीक है ना, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू निकालना है। इसके लिए ओ का कोऑर्डिनेट ओरिजिन हमें पता है सर, पी का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, और सर क्यू का कोऑर्डिनेट हमको पता है। मतलब किसी तरह सर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सर कैसे निकालेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए सर। देखिए एक चीज जरा आप ध्यान दीजिए, क्या हमने कहा सर ये जो P पॉइंट है कर्व में लाई कर रहा है, मतलब सर ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब सर हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा सर अल्फा कॉमा बीटा को सेटिस्फाई कराएगा तो बीटा इक्वल्स टू, यह आ जाएगा सर 2α² प्लस अल्फा प्लस 2 के बराबर आ जाएगा है सर। हाँ अब भाई साहब एक चीज देखिए सर, ये जो बीटा दिया है ना 2α² अल्फा + 2, इसको सर आप यहां पे पुट कर दीजिए। इससे सर फायदा क्या होगा, हमने कहा सर बीटा को जैसे आपने पुट किया यह आ जाएगा सर 2α² प्लस अल्फा + 2, ये तो सर बीटा की वैल्यू थी, माइनस आएगा 4 और सर होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर अल्फा -6, और ये किसके बराबर होगा सर -1 अपॉन 4α + 1 है सर। हाँ बेटा ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जरा एक मिनट बस सर रुकिएगा, है एक मिनट बस सर रुकिएगा,
हाँ थोड़ा पार्टीशन कर दिया जाए, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए सर ये जो सर पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये सर देखिए अल्फा के टर्म्स में है। अब आप ये वाली चीज देखिए समझ रहे होंगे कि जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं ये बेटा आपको पता है, ठीक है ना। एक रुकना जरा, इसको अच्छी राइटिंग में लिख दिया जाए। ये लिखा है, ये है 4 अल्फा प्लस 1। अब देखिए जैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मुझे याद है आप भी देख लेना, अल्फा की सर एक ही वैल्यू आएगी जो आ जाएगी 1 है सर। हाँ यानी सर अल्फा की वैल्यू हमारे पास देखिए 1 आ चुकी है, देख लीजिए स्क्रीन पर, बहुत सही। अब देखिए सर बीटा निकालना है, तो बीटा कैसे निकलेगा, मैंने कहा सर जैसे आप यहां पे अल्फा को 1 पुट करोगे, बीटा देखिएगा सर 5 आ जाएगा, है सर। हाँ यानी सर हमारे पास अल्फा कोमा बीटा निकल आया है, मतलब सर हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू, मतलब OPQ तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। अब सर ये जो ट्राइंगल हमें मिल रहा है सर, हाँ आइए सर ये वाला ट्राइंगल हम लोग बना देते हैं। सर ये जो सर ट्राइंगल है सर, ये कौन सा ट्राइंगल है, मैंने कहा सर ये ट्राइंगल है OPQO है 0,0। सर ये जो P है ये अल्फा कोमा बीटा, मतलब सर ये 1,5 है। और सर यहाँ पे सर जो Q पॉइंट है, सर ये Q पॉइंट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है आप चेक करिए, सर ये 6,4 है, बहुत सही। इसका सर हमको एरिया निकालना है। अब देखिए सर ट्राइंगल का एरिया जब 3 पॉइंट दिए हो कैसे निकालते हैं, ये हमको भी पता है तुमको भी पता है। तो सर देखिए इसका एरिया कितना होगा, ध्यान से देखिए सर, ये हो जाएगा हाफ, इसका फॉर्मूला सबको पता है, मॉड ऑफ कितना हो जाएगा x1, x1 0 को ले लेते हैं, फिर आ जाएगा y2 माइनस y3, मतलब सर 5 माइनस 4, फिर प्लस कितना आ जाएगा सर, मैंने कहा x2, फिर आ जाएगा y3 माइनस y1 है सर। हाँ और फिर कितना आएगा सर x3 मतलब 6, और फिर आ जाएगा y1 और माइनस कितना आ जाएगा y2। आइए सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई जैसे हम लोग करेंगे, यहां पे आ जाएगा हाफ, यहां क्या बचेगा सर, यहां बचेगा 4, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 30, सॉल्व करोगे सर यह आ जाएगा 13 स्क्वायर यूनिट्स। अरे होते सर, हाँ बेटा है सर, बहुत सही बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। आज बच्चों मैं नोएडा स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप मेरे लिए डिफरेंट है, जनरली मैं अपने घर से लेता हूँ, ठीक है भाई। अरे लाइट बंद हो गई इसकी, हाँ अब देखो चल, अब लाइट बंद हो गई, रुकना, हाँ अब सही है। हाँ तो स्टूडियो सेटअप थोड़ा सा शायद आपको भी डिफरेंट लग रहा हो, हाँ अगर मेरा सेटअप थोड़ा बहुत तुम्हें ध्यान हो, है सर। हाँ तो सर ये आंसर है, ठीक है भाई। अब देखो ये भैया इजी सवाल है, इस टाइप का सवाल देखिए पूछा जाता है हर साल टेंजेंट एंड नॉर्मल पे, एक ना एक सवाल क्या 2 भी सवाल आते हैं, ठीक है भाई। मतलब डिफरेंट सेट्स की मैं बात करूं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो भाई आपको रेडी रहना है, किसी ना किसी के सेट में ऐसा टेंजेंट एंड नॉर्मल का सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अगर भाई साहब आपने ये वाला सवाल खुद से किया था तो आपको 1 दिल बनाना है, मेरे बताने के बाद समझ में आया तो बेटा आपको 2 दिल बनाना है सर। हाँ और वैसे ही बेटा ये कोई लाइव क्लास नहीं है, ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं जैसे बोल देता हूं, जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप वीडियो को एक बार बेटा पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद खुद से बेटा ट्राई कर लीजिए, होता है ठीक है, नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है भाई। ये आता है भैया देखिए अगला सवाल, जल्दी से भाई वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मैंने ऊपर लिखा हुआ है BCS मतलब बहुत कैलकुलेटिव सवाल है सर। हाँ चलो भाई सबने ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मेरी बारी। अब इसमें दिया टेंजेंट टू दिस कर्व, ये जो भाई साहब जो क्यूबिक वाला जो सर कर्व दिया हुआ है इस पे टेंजेंट बनाई है, टेंजेंट सर A, B पॉइंट पे बनाई है। हमेशा ध्यान रखना जिस पॉइंट पे सर टेंजेंट बनाई जाती है, ठीक है भाई, वो पॉइंट कर्व में लाई करता है, जनरली लोग उसको सेटिस्फाई करना भूल जाते हैं कर्व पर। अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिए, क्योंकि सर A, B पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा, तो हमने क्या करा सर A, B को सेटिस्फाई किया, तो सर B इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैंने कहा A³ माइनस A² प्लस कितना आ जाएगा A, है सर। हाँ बेटा ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा। अब नजर है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब ये बोला गया टेंजेंट जो इस कर्व पे A, B पे बनाई है, ठीक है भाई, उस वाले टेंजेंट की बेटा हम लोग जरा इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन से पहले उसका स्लोप निकालते हैं। तो देखिए सर स्लोप कैसे निकलेगा, मैंने कहा सर इसे आप डिफरेंशिएट करिए, जैसे आप dy/dx भैया इसका करोगे तो ये आ जाएगा सर 3x² माइनस 2x प्लस 1 है सर। अब आपको पता है सर हमने टेंजेंट A, B पॉइंट पे बनाई है, तो सर टेंजेंट का स्लोप A, B पॉइंट पे अगर आपको लिखना है तो सर देखिए वो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, आपको A, B यहां पे सेटिस्फाई करना है, तो ये आ जाएगा सर 3a² माइनस 2a और प्लस कितना आ जाएगा 1 है सर। हाँ बेटा
हो गया सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखिए आपने बेटा देखिए क्या पाया, आपने बेटा ये पाया, ये वाली चीज पाई कि अगर टेंजेंट हमने इस कर्व पे बनाई है a कॉमा बी पॉइंट पे, तो सर a कॉमा बी इसको पहली चीज सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी चीज सर उसका स्लोप निकाला, क्या ये आ गया 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब ये बोला गया इस वाले कर्व पे जो टेंजेंट बनाई है वही लाइन इस वाले कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट है। यानी सर दूसरा एनालिसिस हम लोग किसके लिए करने वाले हैं, आइए भाई साहब मैं आपको दिखाता हूं। सर ये दूसरी एनालिसिस सर हम लोग किसके लिए करने वाले हैं, आइए अब भैया देखिए इसको क्या करेंगे फिर से भाई, क्या है यहां पे ध्यान दीजिएगा सर 2 कॉमा माइनस 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा, चाहो तो भैया चेक कर सकते हो। फिर सर इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है सर, तो ये कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा सर दिस विल इक्वल टू 10x प्लस 2। आपको टेंजेंट सर 2 कॉमा माइनस 1 पॉइंट पे लिखनी है, तो जैसे पुट करोगे तो देखिए यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 22 है सर। हाँ अब मुन्ना एक चीज बताइएगा जरा, बहुत सारे लोग जानते हो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग भाई साहब ये करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्लोप इक्वेट कर देते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, वो भाई साहब गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि यार स्लोप बराबर करने का मतलब ये होता है कि लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, जबकि आपको समझ में आ रहा है सर ये वाली जो टेंजेंट जो इस पे बन रही होगी और जो टेंजेंट सर इस पे बन रही होगी वो दोनों सेम लाइंस हैं। तो सर स्लोप बराबर करने से जरूरी नहीं कि हमारे पास सर सेम लाइंस हैं, हमारे पास दो बेटा पैरेलल लाइंस भी आ सकती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए सर, हमें सेम लाइन चाहिए, हमें सर आइडेंटिकल इक्वेशन चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग सर देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं, हम लोग इसको ऐसे बेटा प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन इस वाले के लिए लिख देते हैं, a कॉमा बी पे टेंजेंट है तो यह आ जाएगा सर कितना, y माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस a है सर। हाँ दिस इक्वल टू दिस स्लोप, तो सर ये टेंजेंट हो गई इस वाले लाइन पे है सर। हाँ बेटा आइए सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सर ये कैसे लिखा, मैंने कहा सर देखिए ये मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या ऊपर वाले के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूं, तो a कॉमा बी से टेंजेंट पास कर रही है, तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप है सर। हाँ अब देखिए भैया b का वैल्यू है a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, तो देखिए आपको देखिए क्या करना है, मैंने कहा सर देखिए हमको क्या करना है सर, देखिए b की वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो, जैसे पुट करोगे यह आ जाएगा y माइनस बी कितना है, मैंने कहा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ a, ठीक है भाई, इक्वल टू, ये भैया देखो मैंने b की वैल्यू पुट करी है यहां से, इसको सेटिस्फाई करना बेटा बहुत जरूरी होता है, एंड दिस विल इक्वल टू x टाइम्स 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, बहुत सही, और माइनस a टाइम्स आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। घबराने की बेटा बात नहीं है, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सर। हाँ अब देखिए भाई साहब सबको उधर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये दिखेगा 3a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई, इसको उधर ले गए, फिर इसको जैसे भाई साहब उधर लेके जाओगे तो इसको उधर सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं, वहां पे बचेगा माइनस 3a क्यूब, आप भी कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, मैं इसे रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं, यह आ जाएगा माइनस 3a क्यूब प्लस आ जाएगा सर 2a स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस आ जाएगा सर a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस ऑफ a है, a से a कटेगा, तो ये देखिए भैया कितना बच रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं, है सर। हाँ वो दिखा देता हूं, जैसे वहां पे लेके जा रहा हूं तो सर ये मुझे बचता दिखाई दे रहा है माइनस 2a क्यूब, बहुत सही, माइनस 2a क्यूब प्लस ऑफ a स्क्वायर बराबर 0 है सर। हाँ तो बेटा आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप भी यहां पे पहुंच जाओगे, तो सर ये सर टेंजेंट की इक्वेशन हो गई जो सर यहां पे कुछ हो रहा है। अब भाई साहब जरा यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, हमने कहा अच्छा हाँ क्या हो जाएगी सर, 2 कॉमा माइनस 1 से पास हो रहा है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू कितना हो रहा है सर 22। अब देखो भैया जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे ये कितना आ जाएगा, मैं ऐसे ही रफ में लिख दे रहा हूं, y प्लस वन इक्वल टू 22x माइनस 44, ये सर हो जाएगा 22x माइनस वाई माइनस ऑफ 45 इक्वल्स टू 0 है सर। हाँ है सर एकदम सही। अब देखिए भैया देखिए सिंपल सी बात है, ये लाइन और ये लाइन सेम लाइंस हैं,
ठीक है। अब तक जितना भी मैंने कैलकुलेशन करा, अगर उसको शुद्ध हिंदी में आपको बताऊं, भैया पहले टेंजेंट ऊपर वाले के लिए लिख दी, वहां पे ए और बी पॉइंट मतलब ए कॉमा बी हमको नहीं पता है, इसलिए ए और बी के टर्म्स में आया। फाइनली हमने बी की वैल्यू पुट करी तो भैया पूरा ए के टर्म्स में आया। फिर टेंजेंट हमने नीचे वाले के लिए लिख दी है। अब आपको पता है सर ये दोनों सेम लाइंस हैं। अब आपको बेटा ये भी पता है व्हाट इज कंडीशन फॉर आइडेंटिकल लाइंस। अगर कोई तुमसे ये बोलता है बेटा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर क्या है सर? मैंने कहा सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर कोई तुमसे बोल दे कि सर ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं सर ये आइडेंटिकल लाइन से हैं, है सर, ये सर दोनों की दोनों जो लाइंस हैं सर ये आइडेंटिकल लाइन से हैं, तो सर देखिए आइडेंटिकल लाइंस की सर देखिए कंडीशन क्या होती है? ये होती है सर a1 बाई a2, x का कोफिशिएंट इक्वल टू b1 बाई b2, फिर कांस्टेंट c1 बाई c2। ये सर कंडीशन होती है आइडेंटिकल लाइंस की। तो देखिए सर यही कंडीशन सर हमको यहां पे लगानी है। जैसा कि आप बेटा पीछे देख रहे हो, लेंथी सवाल है, मैंने आपसे कहा था बहुत जगह आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सिर्फ बेटा स्लोप इक्वेट किया होगा। स्लोप इक्वेट करने के बाद चीजें चेक करनी पड़ती हैं। इससे अच्छा क्या है कि आप लाइन की इक्वेशन निकाल लो, दोनों सेम लाइंस दी हुई है, आइडेंटिकल लाइंस दी हुई है, तो आपको क्या करना है? कोफिशिएंट्स का रेशियो भैया इक्वेट कर देना है। अब यहां पे मुन्ना जरा ध्यान दीजिए, यहां पे सर x का कोफिशिएंट कितना है? मैंने कहा 22, बहुत सही। यहां पे सर x का कोफिशिएंट कितना है? 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 है सर, हाँ 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। फिर सर आपको देखना है y का कोफिशिएंट यहां पे -1 है, नीचे देखोगे सर तो यहां पे y का कोफिशिएंट भी -1 है, बधाई हो। एंड दिस इक्वल्स टू सर आपको क्या करना है? मैंने कहा सर कांस्टेंट टर्म यहां पे -45 है, -45 लिख दीजिए, और यहां पे सर कांस्टेंट कितना है? a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब है सर, हाँ। अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा सर, क्या समझ में आ रहा होगा? मैंने कहा सर अब इसको सॉल्व करना है, एक बार भैया इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक बार इन दोनों को बेटा सॉल्व कर लीजिए, मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे तब कुछ एक ही वैल्यू आएगी, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तब कुछ एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन भैया आपको एक ही वैल्यू वो लेनी होगी जो इसको भी बराबर करे और इसको भी बराबर करे, समझ रहा हूं? मतलब सर जब ये सर जब डबल इक्वलिटी आती है तो एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको कर लो, या फिर एक बार इसको कर लो, एक बार पहले आखिरी को कर लो, हाँ। लेकिन इन सब में भाई साहब कॉमन वैल्यू लेनी पड़ती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए भैया जैसे करोगे, ठीक है ना, तुम्हें बस का आंसर लिखा इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि ए की वैल्यू कौन सी हमको लेनी है। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जो भाई हर कोई देखिए सॉल्व कर सकता है सर, हाँ, जो भैया देखिए हर कोई बेटा सॉल्व कर सकता है। तो जैसे भैया इसको आप सॉल्व करोगे, अगर मैं चेक कर लेता हूं ठीक बनी है, ये सेम सवाल मैंने मंजिल लेजेंड में भी आपको कराया था, तो मैं बस देख के लिख दे रहा हूं सही लिखा है सब कुछ की नहीं। एकदम सही लिखा है। तो देखिए भैया a की वैल्यू 3 आती है, समझे ना, आफ्टर सॉल्विंग एंड टेकिंग इंटरसेक्शन। बहुत ही बेसिक स्टेप है। आप लोग भाई साहब परसेंटाइल बूस्टर देख रहे हो, इसका मतलब बेसिक्स आपके अच्छे हैं, तभी तो आप परसेंटाइल बूस्टर देख रहे हो, क्योंकि आपके बेसिक्स अच्छे हैं। तो भैया प्लीज ये इक्वेशंस आप सॉल्व कर लेना। तो देखो यार a की वैल्यू कितनी आ गई सर? मैंने कहा सर देखिए सर a की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए सर a की वैल्यू 3 है, तो आप a की वैल्यू यहां पे 3 पुट कर दीजिए। जैसे भैया a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सर b आ जाएगा 21, ठीक है ना। कहां पे पुट कर रहे हो? यहां पे। जैसे a को 3 पुट किया सर b कितना आ गया? मैंने कहा सर b का वैल्यू आ गया हमारे पास 21। अब बताइए सर आपको क्या चीज बतानी है? हमने कहा सर देखिए हमको सर ये चीज बतानी है, जो आंसर है शायद 2a प्लस 3b की सर वैल्यू बतानी है। क्या? 2a प्लस 9b की वैल्यू बतानी है, वो इसका मॉड लेके। तो सर मॉड ऑफ 2a प्लस 9b है सर, हाँ। देखिए किसके बराबर होगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा 6 प्लस 189, मतलब 195 आना चाहिए। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। आंसर भैया 195 मेरे पास लिखा हुआ है, 195 लिखा है, हाँ 195 इज द आंसर। ठीक है भाई, तो ये सवाल जितना इजी लगता है उतना ही इजी है, पर कैलकुलेशन ज्यादा है। तो भैया डरना नहीं फालतू में, आप ऐसा मत करना कि यहां से स्लोप निकाल के इसके इक्वेट कर दिया, क्योंकि भाई हाँ इस वाले क्वेश्चन में आंसर आ जाता है। मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में आंसर आ जाता है, परंतु एक जो मोटी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब आप स्लोप इक्वेट करते हो तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल भी हो सकती थी, पर हमसे क्या बोला गया? हमसे ये बोला गया कि लाइंस आइडेंटिकल हैं, तो इन दोनों की इक्वेशन एज इट इज, ये दोनों सेम इक्वेशंस होनी चाहिए, इसलिए भाई सही प्रोसेस ये है।
ठीक है भाई, तो भैया अगर आपको समझ में आ गया और आप मुझसे वादा करते हो कि हमेशा आप सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको कमेंट करना है जेबी के दिल। अगर ये सवाल आपने खुद से कर लिया था तो आपको कमेंट करना है जेबी के विद 2 दिल। है सर? हाँ बेटा। ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। आज एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, हमें लग रहा है S3N2 एकदम घेर लिया। S3N2 तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है इस वक्त अगर आपको खांसी जुकाम सर में दर्द है तो S3N2 ही है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको शायद थोड़ी मेरी आवाज़ धीमी आ रही होगी क्योंकि आवाज़ थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मस्ती से पढ़ते हैं, इट्स फाइन। अब देखिए भैया अगली चीज आती है, इफ द एंगल मेड बाय टेंजेंट एट द पॉइंट x0, y0। आपसे बोला क्या, चलो पहले मैं वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। ठीक है भाई, चलो भाई, मेरे ख्याल से सबने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी। इफ द एंगल मेड बाय टेंजेंट, टेंजेंट सर हमने x0, y0 पे बनाई हुई है सर? हाँ। ऑन द कर्व, सर जो कर्व दिया है वो सर देखिए ये वाला कर्व दिया है, ये सर x दिया है, बहुत सही। ये सर देखिए सर y दिया है, बहुत सही। मतलब कर्व सर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। साथ में सर इसमें पैरामीटर t है, t का मतलब जो एंगल है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिया है। अब ये बोला गया है कि जो टेंजेंट हमने किसी पॉइंट x0, y0 पे बनाई हुई है इस वाले कर्व में, उसका इंक्लिनेशन है π/3। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन। है सर? हाँ। अगर सर इंक्लिनेशन π/3, इसका मतलब क्या सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? मैंने कहा सर इंक्लिनेशन का जब आप tan लेते हो तो सर उसका स्लोप हो जाएगा सर √3। है सर? हाँ बेटा। ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भैया हमें करना क्या है। हमने कहा सर देखिए सबसे पहले हमें dy/dx निकालना है। तो देखिए पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको पता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? dx को dt से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे सर इसमें dx/dt हम लोग लगा रहे हैं, बाहर आएगा 12, t का होगा 1, फिर आता है sin t cos t, तो sin t आ जाएगा। cos t का डिफरेंशिएशन होता है -sin t, फिर क्या होगा सर? cos t को आप एज इट इज लिख दीजिए, फिर सर जो ये sin t है इसका डिफरेंशिएशन होता है cos t। है सर? हाँ बेटा। तो देखिए इसको और भैया सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे आ जाएगा 12, आ जाएगा cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t। व्हाट इज cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t? ये होता है सर cos 2t। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मेरे ख्याल से हर कोई समझ रहा होगा। सर इसको क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। इसकी जगह क्या कर सकते हैं सर? मैंने कहा इसकी जगह लिख सकते हैं सर 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। है सर? हाँ। अब देखिए भाई साहब क्या है, मैंने कहा 1 1 काट दो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 cos स्क्वायर t। है सर? हाँ। तो देखिए मोटा मोटा यही चीज हुआ है कि सर 24 cos स्क्वायर t जो है सर ये देखिए dx/dt के बराबर है। अब बताइए सर कि क्या किया जाए, बताइए सर कि क्या किया जाए। मैंने कहा सर देखिए, अब देखिए क्या करना है। मैंने कहा यहां से निकालते हैं सर dy/dt। बहुत सही, आइए सर इसको डिफरेंशिएट कराते हैं। है सर? हाँ। अब देखिए जैसे सर आप बनाएंगे dy/dt, बहुत सही, ये किसके बराबर हो जाएगा सर? 24 टाइम्स 1 प्लस sin t और इंटू कितना होगा सर? cos t। है सर? हाँ। अब मुन्ना एक चीज देखिए क्या मैंने कहा सर, उसने कहा हाँ, मैंने कहा सर देखिए सर ये है सर dy/dt। है सर? हाँ। दिस इज dy/dt, बहुत सही, दिस इज dy/dt जो आप यहां पे देख रहे हो। ऊपर है सर dx/dt। लेकिन सर हमें टेंजेंट के स्लोप के लिए क्या चाहिए होता है मेरे बच्चे? हमें चाहिए होता है सर dy/dx। है सर? हाँ। तो देखिए सर dy/dx देखिए हमें कैसे मिलेगा? सबको पता है सर कि dy/dt को जब हम लोग उसके नीचे dx/dt से डिवाइड कराएगा, है हाँ, तो तू dy/dx पाएगा। है सर? हाँ। अब देख लो सर व्हाट इज dy/dt और नीचे dx/dt। व्हाट इज dy/dt? ये देखिए ये लिखा है बेटा 24 1 प्लस sin t। बहुत सही, 24 1 प्लस sin t इंटू कितना आ जाएगा? cos t डिवाइडेड बाई। है सर? हाँ। डिवाइडेड बाई कितना है सर? 24 cos स्क्वायर t। ये है सर dx/dt। है सर? हाँ। अब देखिए सर टेंजेंट का स्लोप हमें चाहिए √3। हमें यह पता करना है किस स्मॉल t के लिए स्लोप होता है कितना? √3। बहुत सही।
अब देखिए भाई साहब इसी को हम इक्वेट कर देते हैं √3 से। अब देखो भाई साहब क्या होगा, कॉस्टी को काट देगा, काट भी सकता है क्योंकि कॉस्टी 0 नहीं हो सकता। कॉस्टी सर 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कभी t π/2 नहीं हो सकता। अगर कभी t π/2 है तब सर cos t क्या 0 होगा, यहां पे नहीं हो सकता। सर 24 को काटेगा, है सर। हाँ, अब यहां पे बचेगा क्या सर, यह आ जाएगा 1 + sin t डिवाइडेड बाई cos t, बहुत सही, बराबर कितना आ जाएगा सर √3। आइए और सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आ जाएगा सर 1 + sin t = √3 टाइम्स cos t, है सर। हाँ, इससे आ जाएगा 1 = √3 इंटू cos ऑफ t माइनस ऑफ साइन टी, है सर। हाँ, अब देखिए भाई साहब क्या करना है क्या करना है सर, मैंने कहा देखो भाई इस टाइप की इक्वेशंस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सॉल्व करना सीखा हुआ है। अगर आपको सॉल्व करनी आती है तो आप जल्दी से कमेंट कर दो टी विद अ दिल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद अ दिल, मतलब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। अब देखो सर क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, ठीक है भाई, कैसे करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स। ऐसी इक्वेशन कैसे करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाई किससे, अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर सर 3 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये सर टोटल 2 हो जाएगा मतलब सर क्या करना होता है, मैंने कहा इसके और इसके स्क्वायर्स के रूट से दोनों साइड हमें डिवाइड करनी होती हैं, है सर। हाँ, जैसे भैया 2 से डिवाइड करोगे यहां आ जाएगा हाफ, यहां कितना आ जाएगा सर √3/2 cos ऑफ t माइनस 1/2 साइन ऑफ t, है सर। हाँ, अब देखिए सर व्हाट इज √3/2, मैंने कहा सर √3/2 क्या होता है, ये होता है cos ऑफ 30, है सर। ये क्या होता है सर, ये होता है सर साइन ऑफ 30, है सर, ये होता है सर साइन ऑफ 30। अब देखिए मुन्ना एक चीज आपको देखिए समझ में आ रही होगी, सर क्या समझ में आ रही होगी, आइए सर हम बताते हैं क्या समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा सर ये हो जाएगा हाफ, अब ये क्या चीज दी गई है, अब ये तो सिंपल है यार, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b, ठीक है ना, दिस विल इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b, तो ये आ जाएगा सर cos ऑफ t प्लस π/6, क्योंकि इसी को सर आप सिंप्लीफाई जैसे करोगे तो आप समझ सकते हो यार, यही एक्सपेंड होके आने वाला है। अब यहां देखो सर दिखाइए सर, मैंने कहा सर cos हाफ कब होता है, मैंने कहा सर cos हाफ होता है 30 डिग्री पे, क्योंकि यार t हमको कहां से कहां तक चाहिए, हमने कहा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए, देख रहा हूं 0 से π/2 के बीच में चाहिए, मतलब सर बस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आपको t लिखना है। अब मुन्ना यहां पे देखिए क्योंकि दोनों cos बराबर इसलिए अंदर का एंगल बराबर, तो जैसे एंगल बराबर करोगे तो सर π/3 किसके बराबर होगा, मैंने कहा सर t प्लस π/6 के, इससे सर t का वैल्यू कितना आएगा, मैंने कहा सर π/6 आएगा, है सर। हाँ, मतलब सर t जब π/6 होता है उस टाइम सर टेंजेंट का जो स्लोप है वो सर √3 के बराबर होता है, और टेंजेंट का जब स्लोप √3 के बराबर होता है मतलब इंक्लिनेशन 60 डिग्री के बराबर होता है, उस वाले केस में ये x पॉइंट को x0 कहते हैं और y पॉइंट को y0 कहते हैं, है सर। अब देखिए भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, मेगल सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई, इतना तो पढ़ा ही होगा तभी आप परसेंटाइल बूस्टर बेटा देख रहे हो, प्लीज यार इतनी चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए प्लीज यार, ठीक है ना अब देखिए भाई साहब क्या करना है, और हाँ अगर किसी को चैप्टर नहीं आता है तो भाई टेंशन मत लीजिए, ठीक है, नीचे मैंने लिंक लगवा दिया है, जो मैंने मंजिल लेजेंड में एओडी पढ़ाया था, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स पढ़ाया था, इसमें भैया पूरी चीज मैंने पढ़ाई भी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट सारे फॉर्मूले, सारे डेफिनेशन, सारे कंसेप्ट, सारे बीकेजी, सारे भैया बाबा के ज्ञान मैंने पढ़ाए भी हुए हैं, है सर। हाँ, अब यहां पे देखिए सर जल्दी से, क्या सर बताइए, सर बताइए, हमने कहा सर देखिए हमें क्या चाहिए, एक y0 का सर वैल्यू चाहिए, तो देखो सर आपको ये समझ में आ गया कि जब सर t का वैल्यू 30 डिग्री आप यहां पे पुट करोगे तब इस वाले y को हम y0 कहते हैं, ये आ जाएगा 12, अंदर साइन ऑफ 30 कितना होता है सर, हाफ होता है सर। हाँ, ये आ जाएगा 12 टाइम्स और इंटू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 9/4, जो कितना आ जाएगा सर 27 आ जाएगा, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, है सर। हाँ, सो द आंसर इज 27, द आंसर इज सी पार्ट, है सर। हाँ, अगर भाई साहब ये वाला सवाल किसी ने खुद से किया था पूरा का पूरा, वो कमेंट कर सकता है बाबा विद दिल, अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया हाँ सर तो आपको कमेंट करना है सर बाबा विद 2 दिल, है सर। हाँ, और भैया इजी सवाल है सर। हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा।
अब आता है बेटा नेक्स्ट सवाल। इस टाइप के सवाल भी आजकल मार्केट में छाए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भैया ट्राई कर सकते हो। देखो स्क्रीन से मैं हट गया हूं। कैपिटल एम और जो कैपिटल एन है, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स बोले गए हैं इस अनोखे कर्व में, जहां पे टेंजेंट्स टू द कर्व, अगर कर्व पे टेंजेंट बनाते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इतने पॉइंट्स जिस पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो कैपिटल एम है, और वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है उन सारे पॉइंट्स का नंबर कैपिटल एन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस एन। तो सर आपको m प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है सर? m प्लस एन की सर वैल्यू निकालनी है सर? हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए सर, ये वाला सवाल कैसे करेंगे सर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सबको पता है सर, इसका मतलब होता है कि सर जो dy बाई डी एक्स है वो 0 होना चाहिए। और सर पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सर देखिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब सरासर ये होता है कि सर dy बाई डी एक्स का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। सही बात है ना? dy बाई डी एक्स का डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है सर? हाँ, सबको पता? बहुत सही। अब देखिए मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे प्यारे से मुन्नू चुन्नू, यहां पे ध्यान दो। आइए सर इसको डिफरेंशिएट कराते हैं, इस वाले कर्व को। जैसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे लगेगा चेन रूल, यह आ जाएगा y 5 इंटू वाई की पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस आ जाएगा 9 टाइम्स x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल सब लग रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे मुन्ना लोगों। और प्लस कितना आ जाएगा? y प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। क्या मैंने सही डिफरेंशिएट किया है? लेट मी चेक। बिल्कुल सही किया है भाई साहब, बिल्कुल सही किया है। अब देखिए सर, यहां से dy बाई डी एक्स सॉल्व करके निकालते हैं। जैसे सर dy बाई डी एक्स सॉल्व करके निकालेगा तो सर यह आ जाएगा, देखिए कितना, यह आ जाएगा 9y माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा 5 इंटू वाई की पावर 4 माइनस 9x, है सर? हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया क्या होने वाला है। मैंने कहा सर अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है सर? इसको आप 0 से इक्वेट करोगे, सही बात है। अब बताओ ये 0 कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब क्या है सर? 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब सर y का वैल्यू कितना होगा? 2/9 होगा। बहुत सही। जब सर y का वैल्यू 2/9 है, उस टाइम सर क्या है, जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब स्लोप 0 है। अब भाई साहब यहां पे और ध्यान दीजिए, क्या मैंने कहा सर x भी तो करस्पॉन्डिंग x भी तो निकालना है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग x कैसे निकालेंगे सर? इस वाली इक्वेशन में हम लोग, इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, जो कि कर्व की इक्वेशन है। सर आपको ये पुट करना है, किसमें सर पुट करना है? मैंने कहा सर इसको पुट करना है कर्व की इक्वेशन में, है सर? हाँ बेटा, ओके सर। हाँ, जैसे पुट करोगे सर यह आ जाएगा, सर देखिए यह आ जाएगा 2/9 होल पावर 5 माइनस 9 टाइम्स x, बहुत सही। y का वैल्यू है सर 2/9, बहुत सही। और साथ में सर दिया है प्लस 2x बराबर 0, है सर? अब देखिए जैसे बेटा आप इसे सॉल्व करोगे, बहुत गौर से देखिएगा सर, ये 9 से 9 कटेगा, माइनस 2x सर 2x को काटेगा। सर इससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा भैया सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो ये आपको दिखेगा सर 2 की पावर 5 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये 2 की पावर 5 नीचे है, 9 की पावर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो सर 2 की पावर 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि इलॉजिकल है, जो कि सर इनवैलिड है। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर देखिए, अगर यहां पे x कुछ इनवैलिड रिलेशन दे रहा है, इसका मतलब कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो सकती है सर? हाँ, कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो सकती है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? मतलब कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने कहा सर ये 0 हो जाएगी, है सर? हाँ। अब भाई साहब यहां ये मैंने कहा सर इसका डिनोमिनेटर 0 करना है। इसका डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या है? 5 इंटू, बहुत ध्यान से देखिए, यह आ जाएगा 5 इंटू वाई की पावर 4 माइनस 9x बराबर 0, है सर? हाँ, यहां से सर देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9, है सर? हाँ, मतलब सर जब जो x है, जब सर x
5 इंटू वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 होता है, उस टाइम सर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। अब सर आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग वाई भी तो निकालना है, मतलब एक्स वाई का आपको ऑर्डेड पेयर मतलब पॉइंट निकालना है। सर वो कैसे निकलेगा, मैंने कहा ये सर इसको हम लोग पुट कर देते हैं किसमें, मैंने कहा सर पुट कर देते हैं 1 में, जिसमें एक्स वाई की वैल्यूज निकल आए। अब देखिए कैसे निकलेंगी यहां दिया है सर वाई की पावर 5, बहुत सही, माइनस 9y, एक्स कितना है सर 5 इंटू वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9, प्लस कितना दिया है 2x बराबर 0 है सर। हाँ अब देखिए सर 9 से 9 कटेगा है सर। हाँ अब देखिए यहां पे सर देखिए फायदा क्या होना है, बहुत गौर से, अच्छा एक जगह और भी x है, इसके बदले भी जरा हम लोग पुट कर देते हैं, इसके बदले भाई साहब मैंने पुट नहीं किया है, तो यहां पे जैसे पुट करोगे 2x की वैल्यू जैसे देखोगे तो यह आ जाएगा 10 इंटू वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अब देखिएगा भाई साहब हमें देखिए क्या करना है, मैंने कहा सर जैसे इसको सॉल्व करोगे यह आ जाएगा -4 इंटू वाई की पावर 5 प्लस 10 वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 0। अब भाई साहब इसको आपको देखिए सॉल्व करना है, और मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं सारी की सारी सही चल रही कि नहीं। हाँ बिल्कुल सर बढ़िया चल रही हैं। अब देखिए सर इसको हम लोग देखिए सर कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा। अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो देखो आपको ये समझ में आ रहा है सर, यहां से देखिए हम लोग वाई की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं, है सर। हाँ वाई की पावर 4 को सर आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे सर वाई की पावर 4 को आप कॉमन लोगे है तो अंदर बचेगा -4y है सर। हाँ -4y की पावर 5 होगा ना, प्लस आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 10/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब बताइए सर क्या करना है, मैंने कहा सर देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो y की पावर 4 0, एक तो केस ये बनेगा, दूसरा केस बनेगा दूसरा ब्रैकेट 0, -4y प्लस 10/9 इक्वल टू 0। और सॉल्व करोगे सर तो देखो 10/9 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4y, और सॉल्व करोगे सर देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 5/18 आ जाएगी। मेरे ख्याल से सही है, बहुत सही। अब देखिए सर अगर y की पावर 4 0 मतलब सर y की वैल्यू 0, अब y अगर 0 है तो करस्पॉन्डिंग x कैसे निकलेगा, आप देखो क्या करोगे, कहां गया, हाँ यहां पे सर इस वाली इक्वेशन में यहां पे सर पुट करना है, इसे सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे सर y को 0 पुट करोगे इन सेकेंड है सर, हाँ आप जैसे इसको भैया पुट करोगे 0 इन सेकेंड तो देखो सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब सर पॉइंट क्या है, मैंने कहा सर पॉइंट है 0,0। एक तो पॉइंट ये आ गया जहां पे टेंजेंट जो है ना बेटा, टेंजेंट क्या है सर पैरेलल टू वाई एक्सिस है। उसके बाद क्या है सर y को 5/18 जैसे पुट करोगे किसमें, इन सेकेंड, तो देखो x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए बेटा, x है 5/9 y की पावर 4, तो ये हो जाएगा सर 5/9 y की पावर 4 कितना हो जाएगा सर 5/18 की पावर 4, मतलब सर पॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर पॉइंट हो जाएगा 5/9, ये आ जाएगा सर 5/18 रेज्ड पावर 4, ये x होगा सर, y हो जाएगा सर 5/18, ये सर देखिए दूसरा पॉइंट होगा। मतलब सर ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जहां पे सर जो टेंजेंट है वो सर पैरेलल टू क्या है, वो पैरेलल टू किसके है, किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। यानी सर n की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 2 आ रही है। मेरे ख्याल से सवाल आप सबने बहुत ध्यान से देख लिया होगा, ठीक है भाई। यानी सर n की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू m की वैल्यू 0 है, तो आपको सर जो आंसर बताना है वो सर 2 होगा, है सर। हाँ बेटा, तो इस टाइप के सवाल मार्केट में आए हुए हैं, मैं भी चेक कर लूं कहीं कोई सिली मिस्टेक ना हो गई हो, वैसे हुई नहीं होगी लेकिन फिर भी भैया चेक कर लेते हैं। हाँ सर इसका आंसर यही आता है, ओते सर। हाँ बेटा, अब देखो ये भैया बहुत ही प्यारा सवाल था, अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया है तो आपके लिए कोड देता हूं। क्या कोड है भैया, प्यारा विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको भैया कमेंट करना है प्यारा विद 2 दिल, है सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर। हाँ बेटा होते सर, एकदम सही बात है बेटा, ठीक है। हाँ अब देखो सर इसके बाद सवाल आता है, ये तो थोड़े टेंजेंट नॉर्मल के सवाल हो गए जो हम लोगों ने भाई साहब ट्राई कर लिए। अब आता है देखो भैया कुछ सवाल ऐसे होते हैं रेट मेजर वाले, ऐसे भी सवाल भैया पूछे जा रहे हैं। तो भैया वीडियो को पॉज करो, देखो मैं स्क्रीन से हट गया हूं, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब इसमें भैया दिया हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून ऑफ स्फेरिकल शेप। हम लोग भैया ये मान के चलते हैं कि जो बलून है वो स्फेयर है,
स्फेयर है मतलब गोलाकार है, ये बलून मान लेते हैं, 3D में विजुलाइज करिए, गेंद बॉल जिससे बॉल वॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। इन्फ्लेटेड, शुरू में क्या बोला गया भैया, उसमें देखो भैया हवा भर के रखी हुई है, ठीक है भैया, जब हवा भरी होगी तो वो स्फेरिकल शेप का होगा। सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है भाई। अब बता यार सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया को भैया आप जानते हो सर 4πr² होता है, सही बात है। अब देखो भैया इसमें हम लोग हवा बढ़ते रहेंगे तो रेडियस तो वेरी करेगी, रेडियस बढ़ती रहेगी, सही बात है ना। आप हवा भर रहे हो मतलब क्या होगा, वो रेडियस बढ़ती रहेगी, बलून फूलता रहेगा, तो रेडियस सर यहां पे वेरी करेगी। अब बोला गया है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है सर, तो देखो वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, DSA डिवाइडेड बाई DT, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सर बराबर हो जाएगा किसके, मैंने कहा सर 8πr इंटू dr/dt, सही बात है ना यार। अब ये बोला गया द सरफेस एरिया इंक्रीजेड एट अ कांस्टेंट रेट, तो यार कांस्टेंट रेट को बेटा हम लोग के एज्यूम कर लेते हैं, रेट कांस्टेंट है मतलब के कांस्टेंट है। सर नेक्स्ट चीज बता दो, मैंने कहा सर देखिए ये के है, इसके बराबर है, तो सर इससे देखो सर dr/dt की क्या वैल्यू आनी है, मैंने कहा सर ये आनी है k अपॉन 8πr है सर, हाँ k अपॉन 8πr, बढ़िया। तो देखो सर ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस है सर, ये सर देखिए सर ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस है। अब देखिए क्या बोला गया है, अब ये बोला गया है इफ इनिशियली द रेडियस ऑफ बलून इज 3 यूनिट्स, ये बोला गया है कि भैया इनिशियली जो रेडियस है बलून की वो सर कितनी थी सर 3 यूनिट्स थी, एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स इट बिकम्स 7 यूनिट्स, 5 सेकंड बाद भैया वही रेडियस हो गई कितनी 7 यूनिट्स, तो रेडियस बतानी है 9 सेकंड के बाद। इस टाइप के सवाल भैया मार्केट में आजकल बहुत हावी हैं, सेम सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, 22 से पहले भी, और 23 में भैया एक सवाल ऐसा था, एग्जैक्टली सेम नहीं था पर ऐसा था। अब देखो भैया इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मुन्ना जी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 8πr इंटू कितना हो जाएगा dr, ठीक है भाई, और ये आ जाएगा सर k डॉट कितना हो जाएगा dt, और इसका कर दो सर इंटीग्रेशन है सर, हाँ इसका कर दो इंटीग्रेशन। अब जैसे भैया इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा सर 4πr² है सर, ये आ जाएगा सर देखिए kt और प्लस कितना हो जाएगा c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सर, हाँ। अब यहां देखिए सर हमें सर देखो k का वैल्यू भी निकालना है और सर c का वैल्यू भी निकालना है सर, हाँ। आइए भाई साहब, सबसे पहली बात क्या हुई, मैंने कहा सर देखिए सबसे पहली बात ये इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है सर जब t बराबर 0 है, इसे बोलते हैं सर मैथ की भाषा में इनिशियली। अब ये बोला गया सर रेडियस उस टाइम सर 3 है, पुट करो t को 0 पुट करो, तो देखो ये कितना आ जाएगा सर, मैंने कहा 4π3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा c, मतलब सर c का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 36π है सर, हाँ ये हो जाएगा सर 36π। अब देखो अगली चीज देखो भाई साहब, अगली चीज क्या है भाई, मैंने कहा सर जब t का वैल्यू सर 5 है तब रेडियस कितनी है, मैंने कहा रेडियस है भाई साहब 7, जब t का वैल्यू 5 है। अब भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे भैया यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहाँ जाएगा 196π, यही होगा ना, क्योंकि सर ये जैसे आप r को 7 पुट करोगे 49 to 4 होता है 196, सर t5 है तो आप समझ रहे हो सर ये आ जाएगा सर 5k, c कितना है सर, c है 36π, तो देखो सर k का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 32π। अरे बधाई हो बच्चों, हमारे पास अब देखो k की वैल्यू है, बहुत सही, हमारे पास बेटा देखो c की वैल्यू है, बहुत सही। अब देखो भाई साहब एक्सप्रेशन बनाना है तो ये वैल्यूज देखो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, c और k वाली वैल्यूज। अब बेटा देखना शायद मेरी कैलकुलेशन सही हो, गलत है तो देख लिया जाएगा, तो देखो भैया ये आ जाएगा सर 4πr², बहुत सही, बराबर सर किसके होगा मैंने कहा दिस विल इक्वल टू kt, मतलब 32π इंटू कितना हो जाएगा सर, इंटू हो जाएगा t, प्लस कितना हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा c आ जाएगा सर देखो 36π, ये इक्वेशन है। अब आपसे देखो क्या बोला गया है, आपको रेडियस बताना है कब, जब सर टाइम हो चुका होगा 9 सेकेंड, ठीक है भाई, हाँ। तो देख लो भाई साहब क्या आ जाएगा, मैंने कहा t को पुट कर दो 9, अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे पाई तो सारे भैया कट जाएंगे, जैसे पाई सारे कट जाएंगे इससे आ जाएगा 4r² बराबर, यह आ जाएगा 32 इंटू 9
प्लस कितना हो जाएगा 36, 4 से डिवाइड कर दो तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 72 प्लस 9 81। फिर से भैया आर देखोगे सर 9 होगा, यूनिट जो भी दी है वो देख ली जाएगी, मतलब आर का वैल्यू सर 9 सेंटीमीटर यूनिट जो भी है यूनिट दिया है, तो आंसर सर इसका आ जाएगा 9 यूनिट्स। सो द आंसर इज 9 यूनिट्स। देखो भैया इजी सवाल है, लेकिन हाँ फिर से मैं जैसा मैं हर परसेंटाइल बूस्टर में बोलता हूं, मेरा एम बहुत कुछ टफ कराने का नहीं है। मेरा एम है जिस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो, उस टाइप का सवाल कराना, जेईई मेंस में फोकस बनाए हुए, ठीक है ना, जेईई एडवांस में नहीं, जेईई मेंस में फोकस बनाए हुए। एक बार इसका आंसर भैया मैं चेक कर लेता हूं, यही आंसर है कि नहीं, बिल्कुल सही, एकदम सही भाई साहब, आंसर यही है। अगर भाई साहब ये वाला सवाल आपने खुद से किया था तो भैया आप लोग कमेंट कर सकते हो क्या कि भैया मेंस में फोड़ने को तैयार हो जाओ, मेंस विद अ दिल। और अगर भाई साहब मेरे बताने के बाद समझ में आया तो कमेंट करना है मेंस विद 2 दिल, कमेंट करना मजा आता है देखने में कि कितने सारे लोग आसानी से चीजें कर पा रहे हैं सर। हाँ अब आता है, देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है सर। क्यों है? मैंने कहा सर जेईई मेन 2019 में पूछा गया, उसका 2022 के सर 2 शिफ्ट में पूछा गया, समझ रहा हूं, 2 शिफ्ट में भाई साहब पूछा गया, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है सर, क्या बोला है, मैंने कहा एक वाटर टैंक है जिसका शेप क्या है, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। इसका मतलब समझते हो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन का? हाँ सर समझते हैं, देखिए बनाते हैं इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है सर। हाँ कौन बनाओगे सर? बिल्कुल सही, कोन ही बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे ये कैसा बन गया, रुकिए रुकिएगा, कोई मजाक, कोई हंसेगा नहीं, हंसेगा नहीं कोई भी नहीं हंसेगा। हाँ बस 1 मिनट देखिए, बनने वाला है। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड, मतलब उल्टा कोण, ठीक है। हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स हाफ। अब ये बात आती है कि सर ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? नीचे सर जो स्फेयर, नीचे सर जो सर्कल, जो सर इसका सर्कुलर बेस होता है, उसके सर जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे एक लाइन, तो ये जो सर जो एंगल होता है थीटा, इसे बोलते हैं सर सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं सर? सेमी वर्टिकल एंगल। इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर सेमी वर्टिकल एंगल। और यही सर जो थीटा है इसको हमने बोला हुआ है tan इनवर्स से हाफ है सर। हाँ इसी को हमने क्या बोला है सर? tan इनवर्स हाफ। अब देखिए क्या बोला गया है, अब सर ये बोला गया है कि सर वाटर यहां पे सर पोर किया जा रहा है, मतलब इस वाले सर टैंक में देखिए सर वाटर को लगातार सर देखो डाला जा रहा है एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। लोग क्यूबिक मीटर में रोने लगते हैं, इसका मतलब होता है 5 मीटर क्यूब पर मिनट। लोग इसी को देख के छोड़ देते हैं। तो भैया यूनिट से डरने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है कि तुमने यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है, ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। हाँ अब भैया दिया गया, देन द रेट इन मीटर पर मिनट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट, उस टाइम पे व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर। ठीक है भाई। हाँ चलो भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। मैं देखिए स्क्रीन से हट चुका हूं, आप लोग एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। चलो भाई मेरे ख्याल सबने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए सर हमें उस टाइम की सर देखिए बात करी जा रही है जिस टाइम सर ये जो सर इसका सर जो डेप्थ था, जब सर इसका डेप्थ था, जब सर उसका डेप्थ कितना था, मैंने कहा सर जिस टाइम उसका जो डेप्थ है सर, ये डेप्थ था, ये मान लेते हैं सर कितना कितना डेप्थ था, मैंने कहा सर जिस टाइम सर ये डेप्थ था 10 मीटर था, उस टाइम की सर हमें बात करी जा रही है। तो ऐसा करते हैं सर, इसकी जो डेप्थ है सर वो h मान लेते हैं। ठीक है भाई, मेरी बात क्लियर है? हमने सर इसकी हाइट मान ली h, यहाँ पे हाइट h है। मानिए सर यहाँ पे जैसे आप देखोगे इस सर्कल का सर रेडियस कितना है सर? कैपिटल R है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है। अब जरा एक चीज देखना, ये जो सर जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहां पे सर अगर मैं tan थीटा आपसे पूछूं तो देखिए tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगी सर हाइट। tan थीटा कितना होगा सर? हाफ। यानी कि सर यहां से जो हाइट है वो हो जाएगी सर 2r, या फिर रेडियस क्या बोल सकते हो? h/2। ठीक है भाई, ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे में मैंने जोड़ दिए हैं। अब देखिए चुन्नू मुन्नू मेरे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा आराम से देखिए, बहुत ज्यादा बेटा मजों से देखिए, मजे से देखिए। अब देखिए आपसे क्या बोला गया,
मैंने कहा सर देखिए वाटर का जो वॉल्यूम है देखिए वो क्यूबिक मतलब इसका वॉल्यूम अगर आपको देखना है यहां पे अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके नीचे बेटा देखिए पानी भरा हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं इसके नीचे पानी भरा हुआ है, तो देखिए यहां पे सर वाटर का कितना वॉल्यूम होगा, सर वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां की रेडियस कितनी है सर आर स्क्वायर और इंटू कितना एच, ठीक है भाई, मतलब इस वाले इंस्टेंट पे कितना होगा सर, यही होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब सर क्या है, मैंने कहा वॉल्यूम को भैया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा अच्छा बताओ डिफरेंशिएट करने से पहले हमारे कोर्स में है फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल, परंतु यहां पे तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहां पे क्या है मेरे बच्चों फंक्शन इन टू वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे पानी भरेगा हाइट भी चेंज होगी और साथ में रेडियस भी बदलेगा। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं पूरे के पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में ले आते हैं, वो सर किसकी मदद से कर सकते हैं, मैंने कहा सर r की वैल्यू है h/2, आप क्या करो सर यहां पे सर r को कितना पुट कर दो, r को पुट कर दो h/2, जैसे करोगे v कितना हो जाएगा, मैंने कहा 1/3 पाई, r कितना है सर h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, और बेटा जैसे इसको आप सॉल्व करोगे ये कितना आने जाने वाला है, मैंने कहा सर ये आ जाएगा π/12 है और यहां पे आ जाएगा सर h3, सही बात है ना, π/12 h3, ये वॉल्यूम आ गया। अब देखिए सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की हमें बातचीत करनी है तो हम इसको सर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इससे हो जाएगा सर dv/dt, बहुत सही यह आ जाएगा 3 π/12 h स्क्वायर dh/dt है सर, हाँ अब देखिए आपसे क्या बोला गया, अब ये बोला गया सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो आपको कितना दिया है, मैंने कहा सर वाटर पोर किया जा रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब सर वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा होगा, सर ये 5 से बढ़ रहा होगा, इसका हिंदी मतलब यही होता है कि सर जो dv/dt है वो सर 5 होगा, है सर, हाँ। अब ध्यान दीजिए मैंने कहा सर हमें यह बताना है देन द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग, लेवल ऑफ द वाटर जैसे बढ़ रहा हो, मतलब सर हमें dh/dt ही बताना है, और सर dh/dt यही तो लेवल ऑफ द वाटर हाइट से ही तो नापा जाएगा, रेडियस से थोड़ा ना नापा जाएगा, और सर ये कब बताना है, उस इंस्टेंट पे जब डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर, जब सर ये 10 मीटर यहां पे इसकी हाइट हो, है सर, हाँ। तो देखिए आप क्या करोगे सर, इसी इक्वेशन में सर h को आप पुट कर दोगे 10, जैसे भैया पुट करोगे ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा सर π/4, मतलब सर ये आ जाएगा 100 π/4 इक्वल टू dh/dt, और सॉल्व करोगे इससे सर देखना dh/dt आप देखना ये आ जाएगा सर 1/, बहुत सही 1/5 पाई, है सर, हाँ, मीटर पर मिनट, है सर, हाँ, एंड दिस विल बी द आंसर, ओके सर, हाँ बेटा 1/5 पाई मीटर पर मिनट, सो द आंसर विल बी डी, ओके सर, हाँ बेटा। तो भैया इस टाइप का सवाल एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा। और हाँ, मेरे मन की शांति के लिए अगर भाई साहब आपने सवाल खुद से किया था, मैं ऐसे पहचानूंगा कि कौन वाला सवाल था, तो अभी आप कमेंट करोगे कौन विद अ दिल, अदरवाइज क्या करोगे बेटा, कौन विद दो दिल, मतलब सर आपने समझाया उसके बाद ही हमको ये समझ में आया, है सर, हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए सर दो चीज हम लोग देख चुके हैं, पहली चीज देखी थोड़े कोऑर्डिनेट वाले सवाल जिसमें टेंजेंट नॉर्मल के सवाल थे, फिर हमने देखे रेट मेजर वाले सवाल, कुछ सवाल भैया मोनोटोनिसिटी पे भी आते हैं, ऐसे भी हर साल ही आते हैं, इसी से मिलते जुलते आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। अब देखिए भैया सिमिलर सवाल 2012 में जेईई एडवांस ने पूछा था, सिमिलर सवाल, और ये सवाल भैया आप देखो मेंस का है। आपसे बोला गया है कि सर एक फंक्शन है, ठीक है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है। मैं तो ये कहूंगा भैया वीडियो को आप जल्दी से ना एक बार पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सर ट्राई करिए, और फिर आ जाएगी किसकी, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई वीडियो को पॉज कर लिया होगा, खुद से आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आती है किसकी, मेरी बारी, है सर, हाँ। अब भैया देखो हम लोग क्या करते हैं सर, इसको मानते हैं y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा x इंटू ई की पावर x, और यहां आ जाएगा सर 1 - x, बहुत सही।
अब भैया अगर आपको मोनोटोनिसिटी देखनी है तो इंक्रीजिंग का मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिक्रीजिंग का मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए आप परसेंटाइल बूस्टर देख रहे हो। अदरवाइज आप मंजिल लेजेंड में वाला चैप्टर देख रहे होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पे आपको एकदम जीरो से हीरो बना दिया जाता, ठीक है ना, जहां पे एकदम जीरो से स्टार्ट करी जाती है और 6-7 घंटे में आपको उसका हीरो बना दिया जाता है। तो ये मंजिल लेजेंड तो है नहीं, परसेंटाइल बूस्टर है। तो इसीलिए भाई साहब, हाँ, तभी आप देख रहे हो कि आपको परसेंटाइल अपने बूस्ट करने हैं। आ जाइए भाई साहब, आ जाए। हाँ, अब देखिए सर, हम इसको जल्दी डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कहा ये सर dy बाई डी एक्स करते हैं, ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा x इंटू, इसको डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है सर। ये आ जाएगा e की पावर x 1 माइनस एक्स इंटू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सर 1 माइनस 2x है। हाँ, फिर क्या आ जाएगा सर, e की पावर x 1 माइनस एक्स इंटू कितना आ जाएगा 1 है सर। हाँ, अब देखिए भाई साहब क्या करना है, मैंने कहा सर dy बाई डी एक्स, बहुत सही, कॉमन ले लो e की पावर x 1 माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस कितना आ जाएगा 1 है सर। हाँ, अब भैया एक चीज आप यहां से ध्यान दीजिएगा। सर क्या सर ध्यान देना है, मैंने कहा सर देखिए ध्यान ये देना है सर, ये जो e की सर जो पावर वाली चीज है सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मतलब सर हमें ये सर समझ में आ गया कि सर व्हाट इज द साइन डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब dy बाई डी एक्स का साइन कौन डिसाइड करेंगे चाचा, ये चाचा बताएंगे कि dy बाई डी एक्स कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। जब ये पॉजिटिव होगा तब ये पॉजिटिव होंगे, जब ये नेगेटिव होगा तब ये नेगेटिव होंगे। इसी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम पता लगा लेंगे। तो देखो मेरा फैक्टराइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए भाई साहब जो पुरानी हमने मेहनत करी है उसी को देख के भैया लिख ले रहे हैं। हाँ, इस टाइप का सवाल हमने कराया हुआ है बहुत सारे बैचेस में, तरह का इसी सवाल को कराया हुआ है। तो देखिए भैया हम देख के लिख देते हैं, ये सर कुछ ऐसे दिखेगा dy बाई डी एक्स e की पावर x 1 माइनस एक्स, और इसका सर जो फैक्टराइजेशन आपको दिखेगा वो दिखेगा सर देखिए 2x प्लस 1 है, और इंटू कितना दिखेगा, इंटू दिखेगा सर x माइनस 1, और सर बाहर क्या होगा, बाहर होगा सर एक माइनस है सर। हाँ, अब देख लीजिए मुन्ना, हाँ अब आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या सर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो साइन कौन डिसाइड कर रहा है, इस माइनस साइन को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। हाँ, तो आपको ये समझ में आ रहा है, देखो भैया ठीक है ना, इसको एक बार देख लेते हैं, सिंपल सी सर चीज है। हाँ, इसको सर देख लेते हैं, इसको एकदम सही ऐसे देख लो भैया, ये वेवी कर्व से देखा जाता है, जिसको ध्यान नहीं, यहाँ पे इतना पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, इतना पॉजिटिव होगा, वेवी कर्व से देख रहे हैं, लेकिन बाहर माइनस लगा, इसलिए ये जो सफेद वाली जो चीजें हैं इसको आप ये समझ सकते हो सर, क्या समझ सकते हो, यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस का खेल है। मतलब सर आपको ये समझ में आ गया कि सर जो dy बाई डी एक्स से है, ठीक है, जिस टाइम सर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ है, उस टाइम क्या है सर, ये सर dy बाई डी एक्स देखिए नेगेटिव है, मतलब जो fx फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है सर। हाँ, होते सर एकदम सही। और सर जिस टाइम सर x की वैल्यू क्या है, मैंने कहा सर माइनस हाफ से लेके 1 है, उस टाइम सर देखिए dy बाई डी एक्स जो है सर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब सर उस टाइम सर जो fx है ये सर क्या है, ये सर देखो इंक्रीजिंग है सर। हाँ, तीसरा आता है सर, मैंने कहा सर जिस टाइम x की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, उस टाइम सर देखिए सर जो dy बाई डी एक्स है वो सर देखिए लेस देन 0 है, मतलब सर जो fx है वो फिर से क्या है सर, डिक्रीजिंग है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, है सर। हाँ, अब देखो यार ये साइन कैसे डिसाइड किया, ये तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स हो जाता है, ठीक है, परसेंटाइल बूस्टर देख रहे हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेस्ट ऑप्शन आइए भैया पिक कर लेते, मतलब पुक कर लेते हैं, तो पिक कर लेते हैं। तो सर इंक्रीजिंग इन माइनस हाफ से 1, माइनस हाफ से 1 में क्या इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही, शायद यही आंसर है, बाकी सब गलत है। इंक्रीजिंग इन माइनस हाफ से 1, हम भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं यही आंसर है कि नहीं, एकदम सही बात है, सिर्फ भैया यही पार्ट आंसर है होते सर। हाँ, तो भैया ये मोनोटोनिसिटी की भैया बात हो गई है। अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था तो मुझे खुशी होगी, ये वाला कमेंट देख के, मोनो विद अ दिल, और अगर आपने मेरे बताने के बाद इसको करा है, समझा है, तो आप कमेंट करोगे मोनो विद 2 दिल। भैया ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, इसलिए आपको भैया रेडी रहना होगा। हाँ, ऐसा सवाल सबके शायद पेपर में ना मिले, सबके सेट में ना मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों के सेट में ऐसा सवाल भैया आ सकता है, इसलिए आपको रेडी रहना है इस टाइप के सवालों के लिए, है सर। हाँ, अब देखिए भैया ये सवाल भी देखो आजकल ट्रेंड में, जिसको देखते ही बच्चा छोड़ देता है, और भैया महा बेकार सवाल होते हैं,
ठीक है, बस ये देख लिया, ये नोटेशन देखते ही बच्चों को लगता है अच्छा हमारे मास्टर ने ये सब नहीं पढ़ाया है, आ मास्टर को ढूंढते हैं, पकड़ के धोते हैं, इसी चीज कहानी कराई है हमने। एफ से सुना था, ये एफ का चीज है। तो भैया एफ जेई मेंस वाले भैया बहुत स्मार्ट लोग हैं, उन लोगों ने इसलिए दिया जिसमें बच्चा देखते ही छोड़ दे। एफ का मतलब ये है, ये लोग ये कहना चाहते हैं फंक्शन तो एक्स में है, परंतु यार ए की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, हमने बस दर्शा दिया है कि यहाँ पे ए की वैल्यू ए है, ए की वैल्यू भैया ए है सर। हाँ, अब ये बोला गया कि ए की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसमें कि ये जो फंक्शन है ये नॉन डिक्रीजिंग हो जाए। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग या कांस्टेंट। अगर डिक्रीज नहीं कर रहा है तो या तो कांस्टेंट चल रहा होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा, या फिर इंक्रीज कर रहा होगा, है सर। हाँ, अब ये बोला गया कि सर हम बातचीत कर रहे हैं -π/6 से π/6 वाले इंटरवल की। बहुत सही। और जो ए की वैल्यू है उसको ए बार कह दिया गया है। अरे भैया ये ए क्या है, ए बार है, जिसके लिए फंक्शन क्या है सर, नॉन डिक्रीजिंग है। ए बार लोग सोचते हैं मीन बोला जा रहा है, नहीं मीन इन नहीं है, ठीक है भैया, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। फिर ये बोला गया कि फंक्शन की वैल्यू बताओ जब x π/8 हो और a का वैल्यू a बार के बराबर हो। और सर a बार कौन सा वैल्यू है सर, a बार वो वाला वैल्यू है जो a की मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, जिसके लिए सर ये वाला जो फंक्शन है नॉन डिक्रीजिंग हो। है, चलो भाई हम स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए गायब हो गए हैं, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई है सर। अब देखो भैया सवाल को इजी बनाने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या हमने कहा इसको भैया y मान लेते हैं, y बराबर एफ एक्स बोलो, y बराबर एफ एक्स बोलो, इससे डरना नहीं। अब देखो आपको ये समझ में आ गया कि चाहे सर कुछ भी हो जाए, सर ये जो dy/dx है वो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमेशा नहीं, सर -π/6 और π/6 के बीच के इंटरवल की बात हो रही है। और सर ये जो है ना सर ये x की वैल्यू होती है। आइए सर डिफरेंशिएट करें, तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा 1/1 + 4x², ये आ जाएगा -3a, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है ना, डिफरेंशिएट करा, dy/dx निकाला, ठीक है, अभी एकदम सही है ना। अरे गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे 2 भी तो आएगा, x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा बेटा, ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए आपसे ये बोला गया क्या, हमसे ये बोला गया कि यार x -π/6 से π/6 के बीच में, तो a की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। देखो कैसे बताएंगे, आ जाओ। हमने कहा सर इसको उधर ले जाओ, जैसे उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब क्या करो सर, इसको 3 को डिवाइड कर दो, तो देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, तो a लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 2/3 1 + 4x² है सर। हाँ बेटा, अब मुन्ना एक चीज देखना, मैंने कहा सर जो a है ना वो हमेशा इससे छोटा है या बराबर है, मैक्सिमम केस में बराबर है, a हमेशा इससे पूरे से छोटा या बराबर है। ए ने कहा देखो हम तुमसे हमेशा छोटे हैं, हमने कहा अच्छा। ए ने बोला हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, ए ने कहा अगर हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें तब भी हम तुमसे बड़े नहीं हो पाएंगे, या तो छोटे रहेंगे या तो बराबर रहेंगे। क्या आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, है क्या आप क्रोनोलॉजी बेटा समझे, मिगल समझ गए होगे। ए ने कहा हम हमेशा तुमसे छोटे हैं, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं तुमसे तो भैया छोटे ही रहेंगे। जैसे हम बोला, हमने अपने पिताजी से कहा, हमने पिताजी हम आपसे छोटे हैं, बोलते हैं हाँ, हम चाहे जितने रईस हो जाएं, जितने अमीर हो जाएं, जो भी हो जाएं, उनसे छोटे ही रहेंगे। तो वही चीज है, ए ने कहा देखो तुमसे हम छोटे हैं, मैक्सिमम केस में हम बराबर हैं, ठीक है, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, हम चाहे जितने भी मैक्सिमम हो जाएं, ठीक है, हमेशा तुमसे छोटे रहेंगे और बहुत ही मैक्सिमम केस में तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, है सर। हाँ, अब देखो भैया ए मैक्स को ही क्या बोला गया है सर, इसी को तो ए बार बोला गया है सर। हाँ, इसी को ए बार बोला गया है, ए मैक्स को ही तो ए बार बोला गया है। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है भाई। हाँ, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। अब देखो भैया क्या करना है, मैंने कहा सर इसका जरा रेंज निकाल लें कि ये चाचा कहां से कहां तक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जीवन में, इसके जरा पता कर लेते हैं सर। अब देखिए सर जो x है इसकी रेंज निकालना जरूरी, कहां से कहां तक है। हमने कहा सर जो x है वो सर देखिए ओपन -π/6 से π/6 के बीच में है। बहुत सही, x² करोगे तो आपको पता है सर ये 0 से क्या हो जाएगा सर, π²/36 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कर दिया बेसिक मैथ से। फिर क्या बोला गया सर, फिर ये बोला गया हमें 1 + 4x² बनाना है, तो देखो भैया 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, जैसे भैया 4 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ऐसा कुछ पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। क्या हुआ, मैं लिख दे रहा हूं, यहां से यहां में मैंने क्या करा, मैंने कहा सर स्क्वायर किया, बहुत सही,
सर यहां से यहां में क्या करा, मल्टीप्लाई बाई 4 किया, यहां से यहां में क्या किया, +1 किया, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 4x² प्लस आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा बेटा π²/9 +1। ठीक है भाई। अब देखो यार, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आपको दिखने लगेगा π² + 9 डिवाइडेड बाई 9। सर अगला स्टेप क्या है, सर अगला स्टेप क्या है, हमने कहा सर अब रेसिप्रोकल ले लो। अब देखिए भाई साहब, जैसे रेसिप्रोकल लोगे ये 1 आ जाएगा, ठीक है, साइन पलट जाएगा, 1/4x² + 1, और ये क्या आ जाएगा भाई साहब, 9/π² + 9। रेसिप्रोकल लाएगा, साइन भी पलटाएगा। तो देखो एग्जैक्टली ऐसा फंक्शन बना नहीं, अभी हमें सर 2/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी करना है। अब यहां से यहां आने में सर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो सर 2/3 से। जैसे 2/3 से करोगे, देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 2/3 1/1 का यहां बचेगा सर 2/3 4x² + 1 है सर, हाँ, और ये भी 2/3 जैसे करोगे तो ये आ जाएगा सर, देखिए 6/π² + 9 है सर, हाँ सॉरी, हाँ सही बात है, हाँ। अब देखिए भाई साहब क्या, अब देखिए भाई साहब बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा, है हाँ। अब देखिए आपको भैया यहां से ये समझ में आया था कि ये हमेशा इससे छोटा है, मेरी बात क्लियर है, ये हमेशा इससे छोटा है। तो देखो भैया अगर ये हमेशा इससे छोटा है तो आप ये भी बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, एक बार थोड़ी देर के लिए मैं हटा दे रहा हूं। आप ये भी बोल सकते हो, ए ने कहा हमेशा तुमसे हम छोटे मैक्सिमम केस में बराबर हैं, इसने बोला मैं चाहे जितना भी छोटा हो जाऊं तुमसे बड़ा रहूंगा, क्योंकि हमेशा बड़ा है, तो ये चाहे जितना छोटा हो जाए इससे बड़ा रहेगा। मतलब सर जो ए है ना << अगर तुम इसकी लीस्ट वैल्यू देख लो, हाँ अगर तुम बेटा इसकी लीस्ट वैल्यू देख लो, ध्यान से देख रहे हो, लीस्ट वैल्यू इसकी देख लो, तब भी ए जो होगा ना, जो ए होगा ना वो हमेशा छोटा या मैक्सिमम बराबर रहेगा, क्योंकि इसको बड़ा रहना है। पिताजी कह रहे हैं, ये पिताजी हैं, बोल रहे हैं हम चाहे जितने भी गरीब हो जाएं तुमसे तो भैया बड़े ही रहने वाले हैं, तुमसे ज्यादा भौकाल हमारा होने वाला है। वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब देखो सर पीछे देखो सर, इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी है, पीछे पेज में देखो भैया, हाँ आगे वाले पेज में इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी है, आपको समझ में आ रहा है सर, ये वाली जो चीज है ये इससे तो बड़ी है परंतु इससे छोटी, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेट इसके बराबर है सर, हाँ। तो देखिए सर इसकी लीस्ट वैल्यू जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, 6/π² + 9, 6/π² + 9 है सर, हाँ। तो देखिए ए जो है इससे छोटा या बराबर है, तो मैक्सिमम केस में ए की जो मैक्स वैल्यू है जिसको ए बार कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा सर ये इसके देखो बराबर ही हो पाएगा, है सर, हाँ। तो भैया ये जो है सवाल 2-3 बार आपको करके देखना होगा, तब समझ में आएगा। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन इज डी पार्ट, है सर, हाँ। इस वाले सवाल के अंदर बेटा कंसेप्ट पे कंसेप्ट है सर, हाँ। मैं जरा एक बार भैया चेक कर लेता हूं, यही आंसर डी है कि नहीं। अरे सॉरी ये तो आंसर ही नहीं है भाई सॉरी ये तो आंसर ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं है, ये तो भैया ए बार है। हमें निकालना तो बेटा कुछ और ही था, हमें क्या निकालना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, हमको सर क्या निकालना है, हमको निकालना है f(a)π/8 की वैल्यू, है सर, हाँ। तो आइए सर f(a)π/8 की सर वैल्यू निकालते हैं, जो इसमें बोला गया है निकालने को। तो देखो सर f नीचे क्या a बार, और ये लिखते हैं सर कितना, मैंने कहा सर π/8 है सर, हाँ, इक्वल टू tan इनवर्स 2x, तो 2x कितना हो जाएगा सर π/4, x की वैल्यू तो π/8 है, -3ax सर a की वैल्यू कितनी है, a का मतलब क्या है सर, a बार, a का मतलब a बार, और a बार कितना है सर 6/π² + 9 है सर, हाँ। फिर कितना है सर, मैंने कहा सर प्लस है 7 है सर। अब देखो tan इनवर्स π/4 सर कितना होता है हमें पता ही नहीं है कितना होता है, इसे 1 ना बोल देना, tan इनवर्स 1π/4 होता है। तो देखो सर ये आया है आंसर, और ऐसा ऑप्शन सर आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा ऑप्शन बेटा आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर है डी पार्ट होते सर, हाँ बेटा बढ़िया सर, हाँ। इसको भैया 1 मत लिख देना, कॉमन मिस्टेक है, tan इनवर्स π/4 1 नहीं होता है, क्यों नहीं होता, परसेंटाइल बूस्टर देख रहे हो तो ये चीज आपको पता होगी, है सर, हाँ। अब देखिए भैया, अरे ये क्या हो गया अब देखिए भैया, अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था, कोड तो भैया चलते रहेंगे, बहुत ही बवाल सवाल था, तो भैया बहुत ही भौकाल सवाल था। अगर खुद से आपने करा था तो आपको कमेंट करना है भौकाल विद अ दिल, अदरवाइज मेरे को जब मैंने किया तब समझा तो आपको कमेंट करना है भौकाल विद 2 दिल, है सर, हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा
ठीक है भाई। हाँ, अब आता है भैया नेक्स्ट सवाल। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मैं स्क्रीन छोड़ के जा रहा हूं, आराम से देख लें, निहार लें, जैसा पीछे वाला सवाल था वैसे ही सवाल था, फिर आ जाएगी मेरी बारी। ओते सर? हाँ बेटा। चलो भाई, मेरी बारी आ गई, सबने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए भैया, इस सवाल में क्या आपसे बोला गया है कि देखो लैम्डा एस्ट्रिक, लैम्डा स्टार आपको भैया दिया हुआ है, देख रहे हो लैम्डा स्टार। बस यही कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं और आप लोग भैया गुमराह हो जाते हो। ये ऐसे ही जेई मेंस वाले सर और मैम ऐसे ही ऐसे नोटेशन बना के देते हैं और आप देख के डर जाते हो। डरना नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। ऐसा सवाल आपने किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, ऐसा सवाल बेटा आपने जरूर किया होगा। है सर? हाँ भैया, लैम्डा स्टार को बोला गया है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, जिसके लिए ये जो फंक्शन है, देखो फिर से फंक्शन ये एक्स में है, उस बोल दिया गया है कि भैया लैम्डा भी है इसमें, लेकिन जो लैम्डा उसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ऐसा कुछ करके दिया गया है। अब ये बोला गया लैम्डा जो है, लैम्डा स्टार है, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है लैम्डा की, जिसमें कि वाला फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। फिर से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाई देखो हम लोग वाई मान लेते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोला गया कि लैम्डा स्टार जब भैया एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, और लैम्डा लैम्डा स्टार है, सेम लैम्डा लैम्डा स्टार है जब एक्स की वैल्यू 1 है, उस टाइम इसका भाई साहब आपको सम बताना है सर? हाँ। अब देखिए भाई, जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या होने वाला है। मैंने कहा सर जो dy बाई डी एक्स से डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 12 लैम्डा एक्स स्क्वेयर, बहुत सही, माइनस 72 लैम्डा एक्स, बहुत सही, डिफरेंशिएट किया है, प्लस है भैया 36, और ये इंक्रीजिंग बोला है तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है सर? हाँ। अब देखिए भाई, इससे कॉमन कितना आएगा, मैंने कहा सर इससे 12 को कॉमन ले लो, बचेगा लैम्डा एक्स स्क्वेयर माइनस 6 लैम्डा एक्स, प्लस आ जाएगा सर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए भैया 12 तो पॉजिटिव है, वहां डिवाइड कर दोगे, देखो ये भैया क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक जो क्वाड्रेटिक होती है, जैसे कि आपको दे दी गई एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी देखो भैया कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी लेस देन इक्वल टू 0, दोनों का इंटरसेक्शन। ये कंडीशन बेटा लिख लीजिए। मेरे ख्याल से भैया सबने कंडीशन लिख ली होगी। तो देखो भैया यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो पहली कंडीशन बनेगी लीडिंग कोफिशिएंट की सर जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, है सर? हाँ, जो कि सर देखिए पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा सर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा सर 36 लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। सर कॉमन क्या आएगा, मैंने कहा सर कॉमन आएगा 12 लैम्डा, अंदर बचेगा सर 3 लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब जैसे भैया इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे लैम्डा आ जाएगा 0 से लेके बेटा 1/3, है सर? हाँ। तो देखो इस टाइप का सवाल आपने पक्का किया होगा, अगर किया है तो जल्दी कमेंट कर दो KH विद दिल, मतलब KH मतलब किया है विद दिल, है सर? हाँ, कर ही होगा इस टाइप का सवाल। अब जैसे भी इंटरसेक्शन लोगे तो देखो लैम्डा की रेंज क्या आ जाएगी आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन, 0 से 1/3, है सर? हाँ, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मैंने यहाँ पे भैया क्लोज इंटरवल नहीं लगाया है, तो मैं क्लोज इंटरवल लगा देता हूँ 0 से 1/3, है सर? हाँ, तो आपको ये समझ में आ रहा है सर जो लैम्डा है वो आ जाएगा क्लोज 0 से क्लोज 1/3, है सर? हाँ। अब भैया जरा एक चीज बताइए सर, मैंने कहा सर लैम्डा की ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम बोलते हैं लैम्डा स्टार, तो देखो भैया जो लैम्डा की सर जो लार्जेस्ट जो सर वैल्यू है, लैम्डा की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, मैंने कहा सर ये है लैम्डा एस्ट्रिक, जो सर कितनी है, मैंने कहा सर जो है 1/3, है सर? हाँ, जो है सर 1/3। अब मुन्ना जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा सर, सर क्या सर ध्यान देना है, सर बताइए कि ध्यान क्या देना है। अब देखिए सर ध्यान ये देना है कि सर आपको लैम्डा स्टार दिया है 1/3, मतलब सर एफ लैम्डा स्टार में आपको एक्स को 1 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है सर? हाँ। तो देखिए भैया अगला सवाल कैसे होगा, अगर भैया मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लैम्डा, बताओ भैया लैम्डा स्टार 1/3 है, 1 है, प्लस क्या लैम्डा स्टार कितना है सर 1/3 है, और अंदर सर एंट्री कितनी है, मैंने कहा सर अंदर एंट्री है -1, है सर? हाँ, क्योंकि सर लैम्डा स्टार कितना है सर 1/3 है, देखिए यहाँ पे बहुत गौर से देखिए, यही चीज है लैम्डा स्टार के हमने पुट कर दिया है 1/3। अब देख लीजिए सर ये जो भी चीज दी गई है 4 लैम्डा एक्स क्यूब, ठीक है भाई, चलो सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, सर ये आ जाएगा 4 लैम्डा एक्स का क्यूब, है सर? हाँ, 4 लैम्डा एक्स क्यूब, और सर यहाँ पे प्लस में क्या दिया हुआ, सॉरी प्लस नहीं सर, ये -36 लैम्डा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सर -36
लैम्डा एक्स का स्क्वायर है सर। हाँ, उसके बाद क्या है भाई साहब, फिर है 36x प्लस 48, याद आएगा सर 36x प्लस कितना आ जाएगा 48 है सर। हाँ, ये तो भैया हमने बस इसकी वैल्यू निकाली है, पीछे इक्वेशन में लैम्डा को 1/3 और सर x को हमने 1 पुट किया है। फिर सर यहाँ देखिए सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा सर 4 टाइम्स 1/3 और फिर कितना हो जाएगा सर -1 का क्यूब, बहुत सही, -36 इंटू 1/3 और यहां पे आ जाएगा सर -1 का स्क्वायर। बस देखो जितने लोग कंफ्यूज हैं इतना ध्यान दो, इस वाले केस में x को 1 लैम्डा को 1/3 पुट किया है और इस वाले केस में लैम्डा को 1/3 और x को -1 बेटा मैंने पुट किया है सर। हाँ, फिर कितना आ जाएगा सर +36 इंटू -1 प्लस कितना आ जाएगा 48। अब देखिए जैसे पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मैं देख के लिख देता हूं, शायद मुझे याद हो, शायद 72 आता है, पता नहीं 48 या 72 में से कोई आता है। अब कितना आता है मैं चेक कर लेता हूं एक बार 72 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो सर इसको जैसे सॉल्व करोगे आंसर 72 आ जाएगा, 72 इज द आंसर है सर। हाँ, तो देखिए भैया इसका आंसर कितना है सर 72 है। और सर हाँ बेटा, अब भैया देख लीजिए एक चीज, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया है, ठीक है, तो आपको क्या कमेंट करना है, तो आपको भैया कमेंट करना है PW विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया है तो आपको कमेंट करना है PW विद दिल दिल, इसमें कमेंट जरूर करना, ठीक है। करियर कसम से इसके लिए दिए हैं सर। हाँ बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया ये वाला सवाल आता है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपसे बोला गया है कि सर एक फंक्शन f है जो r से r डिफाइंड है, fx सर ये दिया हुआ है, बहुत सही सर। दूसरा जो फंक्शन है वो सर g है जो r से r डिफाइंड है, जो सर ये दिया हुआ है सर। ये देखिए भैया दो फंक्शन दिए हैं। अभी आपको रेंज ऑफ ए निकालना है इस वाले सवाल में, ए है कि अल्फा, अल्फा है, रेंज ऑफ अल्फा निकालना है जिसमें कि ये वाली इनइक्वालिटी सर होल्ड कर रही है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। तो देखो भैया इसके लिए जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर भैया f एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो जैसे आपको दिया है fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, तो जैसे फंक्शन f हटाएगा तो साइन नहीं पलटाएगा सही भाई। अगर f भैया इंक्रीजिंग है तो भैया चाहे आप फंक्शन हटाओ चाहे फंक्शन लगाओ तो साइन नहीं पलटता है। और अगर भैया f आपका कोई डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, बात समझ रहे हो, तो उस टाइम भैया साइन पलट जाता है। जैसे fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 दिया हुआ है, तब सर देखिए सर जो साइन होता है सर वो पलट जाता है। मतलब फंक्शन हटाएगा तो भी पलटेगा, देख लो पलट गया, पहले fx1 बड़ा था अब साइन पलट के उसकी तरफ हो गया, चाहे फंक्शन लगाओ। मतलब सर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि इंक्रीजिंग में फंक्शन लगाएगा साइन नहीं पलटाएगा, डिक्रीजिंग में फंक्शन लगाएगा या हटाएगा साइन जरूर पलटाएगा। इंक्रीजिंग में फंक्शन लगाएगा या हटाएगा साइन नहीं पलटाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा हटाएगा साइन जरूर पलटाएगा, है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब मुन्ना जरा बहुत ज्यादा गौर से यहां पे देखिएगा क्या। अब देखो यार फंक्शन हटाने हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले सर सबसे बाहर जो फंक्शन है वो f है, अंदर वाले को पूरे को x1 मानो, इसे x2 मानो, मतलब ये fx1 लिखा है, ये सर fx2 लिखा है। अब यार f का नेचर नहीं पता, अगर f इंक्रीजिंग है तो हटाने के बाद साइन नहीं पलटेगा, f को हटाने के बाद साइन नहीं पलटेगा, और अगर f डिक्रीजिंग है तो हटाने के बाद साइन पलट जाएगा, है सर। हाँ बेटा, होते सर, एकदम सही। अब देखो भैया जैसे आप इसको सॉल्व करोगे देखना सर, यहां से जो f डैश x है इतना तो निकाल ही लोगे सर, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, आप भैया चेक कर लेना। यहां से देखोगे तो सर देखो g डैश x आपका लेस देन 0 आ जाएगा। मतलब सर f फंक्शन जो है उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे कि सर ये इंक्रीजिंग है, ठीक है भाई। g फंक्शन को सर हम किस श्रेणी में रखेंगे कि सर ये डिक्रीजिंग है सर। हाँ, अब यहां पे मुन्ना देखिएगा, बाहर f फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसे f हटाएगा तो देखो साइन नहीं पलटाएगा, आ जाएगा g ऑफ अल्फा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन g ऑफ अल्फा -5/3। आपको समझ में आ गया होगा। देखो f के अंदर कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे g फंक्शन, ये देखो कॉम्पोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन है, तो f अगर इंक्रीजिंग था तो जैसे f हटाया तो अंदर वाले में साइन नहीं पलटा, अभी भी ये लेफ्ट वाला बड़ा था, अभी भी लेफ्ट वाला बड़ा है। लेकिन अब भैया यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे भैया g फंक्शन हटाओगे, f तो इंक्रीजिंग था साइन नहीं पलटा, लेकिन g तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, अब जैसे भैया g हटाओगे तो सर साइन को जरूर पलटाओगे, है सर। हाँ, तो देखो भैया साइन को जरूर पलटाओगे।
है सर। हाँ, अब आइए भैया इसको सॉल्व करते हैं। 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, अल्फा -1 का होल स्क्वायर लेस देन, ये आ जाएगा सर 3 अल्फा -5। देखो भैया साइन पलट गया है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो साइन पलटा, तो मैं लिख दे रहा हूं पलटा। यहाँ ऊपर भैया यहाँ से आने में साइन नहीं पलटा, एनपी मतलब नहीं पलटा होते सर। हाँ, अब भैया यहाँ पे क्यूब हमने भूल से लिख दिया, इसके लिए माफी। यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं सर, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -3 अल्फा उधर ले गए हैं, प्लस आ जाएगा 6 लेस देन 0। तो सर ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6 आ जाएगा लेस देन 0, यानी सर अल्फा जो होगा वो आ जाएगा सर 2 से लेके 3 के बीच में, है सर। हाँ, 2 से लेके 3 के बीच में, तो सर यही होगा आंसर होते सर। एकदम सही बेटा, है सर। हाँ, 2 से लेके 3 के बीच में, सो आंसर इज ए पार्ट। बहुत बढ़िया सवाल था भाई, ठीक है ना। तो देखो यार ये सवाल जितना टफ है उतना इजी है अगर एक बार कंसेप्ट में पकड़ कर दी, है सर। हाँ बेटा, तो देखो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था, आपको आता था, तो मुझे तो भैया मजा आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं भैया मजा विद द दिल। हाँ, अगर भाई साहब मेरे बताने के बाद समझ में आया तो मजा विद 2 दिल। बस इस वाले कोड के लिए भैया करियर की कसम दे देता हूं, माफ करना है, इस वाले कोड को जरूर कर देना, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, हैं सर। हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए भैया ऐसे भी सवाल देखिए भैया ट्रेंड में चल रहे हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, है सर। हाँ, इसके कि कितने रियल सॉल्यूशंस हैं इस वाली इक्वेशन के। तो देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना होगा। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा सर, fx इक्वल्स टू x की पावर 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, है सर। हाँ, अब देखिए नंबर ऑफ रूट्स अगर कभी बताने होते हैं तो हम लोग एक टेंटेटिव ग्राफ बनाते हैं। टेंटेटिव का हिंदी मतलब क्या होता है, एक ग्राफ का भैया आइडिया लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भैया ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सर ये कंटिन्यूअस होगा, मतलब कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है सर। हाँ, उसके बाद में सर क्या है, हमने कहा सर ये पॉलिनोमियल है, तो जरा भैया इसमें f एट -इन्फिनिटी लिमिट निकालो, तो -इन्फिनिटी आएगी। कैसे आएगी आपको पता है, लिमिट आपको आता है। f एट इन्फिनिटी भी कितना आएगा सर, इन्फिनिटी आएगा। और 0 पे भैया वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f0 का वैल्यू कितना आएगा, 1। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने वैल्यू निकाल ली। हाँ, वीडियो को भैया पॉज करो, खुद से एक बार बेटा ट्राई कर सकते हो। शायद वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया होगा आपने, इसका आंसर ही बेटा बता दिया होगा। अब देखो भैया इस वाले ग्राफ का नेचर देखा जाए, तो नेचर कैसे देखेंगे, हमने कहा सर इसे डिफरेंशिएट करो। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 7x की पावर 6 प्लस कितना आ जाएगा सर 15x स्क्वायर प्लस ऑफ 3, जो आ जाएगा सर ग्रेटर देन 0। तो देखो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, याला जो भी सर आप ग्राफ बनाओगे ये सर देखो इंक्रीजिंग ही ग्राफ होगा, है सर। हाँ, तो देखो यार ग्राफ बना के देख लेते हैं। कॉन्केविटी से इतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ग्राफ का भैया नेचर देखना है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है सर। हाँ, अब देखिए भैया 0 पे वैल्यू कितनी, मैंने कहा 1, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। हाँ ठीक है भाई, ये 0 पे वैल्यू कितनी 1, तो ये पॉइंट है 0,1। अब देखो सर ये ग्राफ देखो इंक्रीज होता हुआ आएगा और हमेशा ही इंक्रीज करेगा। तो देखो एक्स एक्सिस को ये जो सुंदर सा सर ग्राफ है, ये सर सिर्फ देखो एक बार ही काट रहा है। हाँ, 0 पे वैल्यू 1 है, सब नेचर से ना दिया। -इन्फिनिटी पे -इन्फिनिटी वैल्यू है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू है, तो ये एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए सर ओनली 1 रियल रूट। ऐसे सवालों के लिए बेटा तैयार रहिए, इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं और यही है सर इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी पार्ट, है सर। हाँ, तो देखो रूट कैसे बताते हैं आपको मुन्ना समझ में आ गया होगा, है सर। हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है भाई, चलो अब देखो कुछ अच्छे लेवल के भैया सवाल पूछे गए हैं, तो भैया रेडी रहिए। इस टाइप का सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सर सवाल है। वीडियो को सर पॉज करिए, खुद से सर ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई, मेरे ख्याल से वीडियो सबने ट्राई कर लिया होगा। देखो स्क्रीन से मैं हट चुका हूं, खुद से भैया ट्राई भी कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी। अब देखो भैया क्या है, मैंने कहा सर एक वायर है जिसकी लेंथ है 22 मीटर, उसको कट करना है 2 पीसेस में, है सर। इट हैज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। इसको भैया देखो 2 पीस में हमें कट करना है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक पीस को स्क्वायर में बनाना है, दूसरे को भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाना है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपसे बोला गया है कि आपको क्या बताना है। देखो यहां पे बोल दिया गया है कि आपको क्या बताना है। सर आपको लेंथ बताना है
ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ ऑफ द साइड बतानी है, सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर का कंबाइंड एरिया है, ठीक है भाई, एंड द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज मिनिमम, जो कंबाइंड एरिया है स्क्वायर का और इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो होना चाहिए मिनिमम, है सर। हाँ, अब देखिए भाई साहब क्या चीज है, ये जैसे भैया वायर दिया गया है सर। हाँ, ये भैया वायर दिया है, वायर की लेंथ है सर 22 मीटर, 22 मीटर्स का सर वायर है, लिख दो भैया 22 मीटर्स का वायर है। अब क्या बोला गया, इसको सर देखो दो पीसेस में हमें काटना है, बहुत सही, दो पीसेस में काटना है। मैंने कहा भैया मान लो इसकी लेंथ है सर कितनी x, और इसकी लेंथ कितनी है सर 22 माइनस x, है सर। हाँ, अब भैया एक को स्क्वायर बनाया, एक को इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप किसी को भी भैया स्क्वायर बना सकते हो, किसी को भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब मैंने मानो यार इसको बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर की लेंथ बतानी नहीं, हाँ इसको भैया मानो मैंने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक्स वाले को, है सर। हाँ, और उसके बाद में सर ये जो 22 माइनस एक्स है, इसको मैंने क्या बना दिया सर, इसको मैंने बना दिया स्क्वायर, है सर। हाँ बेटा, ओके सर। हाँ, अब देखिए भैया, जिसको आपने देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका पेरीमीटर एक्स होगा, क्योंकि इसी को यार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, जिसको देखो मैं रेड से ऐसे मार्क कर रहा हूँ, है सर। हाँ, ये भैया क्या है, ये इसका पेरीमीटर ही होगा। तो देखो भैया, अगर इसकी साइड लेंथ ए लूं, तो आपको पता है सर ये तीनों का सम कितना होगा x, यानी सर a की वैल्यू कितनी होगी सर x/3, है सर। हाँ, ओके सर, बिल्कुल सही बात। अब देखना भाई साहब बहुत ध्यान से, क्या इसका आंसर क्या होगा सर, अब आपको समझ में आ रहा है सर, बस आंसर इसका a ही होगा, a क्या होगा सर x/3, है सर। हाँ, अब देखिए सर, जिसको आपने स्क्वायर बनाया है, ठीक है भाई, इस येलो वाले को हम स्क्वायर मानते हैं, मानो सर जिसको आपने स्क्वायर बनाया है सर ना, मानो जिसको आपने स्क्वायर बनाया है, इसकी सर साइड लेंथ कितनी ले लेते हैं, b ले लेते हैं। तो देखो आपको ये भैया समझ में आ रहा होगा सर, क्या समझ में आ रहा है सर, पेरीमीटर 22 माइनस एक्स होगा, तो 4b का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 माइनस एक्स। तो सर देखो सर b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 22 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, है सर। हाँ, ओके सर, बिल्कुल सही, ये आ जाएगी b की वैल्यू। अब देखो तुम्हारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, इतना तुमने कांड कर लिया। अब आपसे क्या बोला गया अब भैया कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का सम, एरिया का सम और इक्विलेटरल एरिया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया, इसका भैया सम करना है सर। हाँ, अब देखो भैया जो एरिया है वो देखिए क्या होगा, हमने कहा सर जो एरिया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस जो एरिया है सर स्क्वायर, इसका भैया सम देखना है, ठीक है भैया। इस वाले फंक्शन की बात हो रही है, इसको बेटा हम लोग मान लेते हैं कितना, मैंने कहा कैपिटल ए। सर कैपिटल ए सर कितना होगा, हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सबको पता है सर √3/4 a स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। इसका कितना होगा सर, स्क्वायर का एरिया स्क्वायर ही होता है, मतलब b का स्क्वायर होता है। अब देखो भैया x के टर्म्स में फंक्शन बनाते हैं सर, जो a है ये आ जाएगा सर √3/4, सर a का वैल्यू कितना है, मैंने कहा सर देखिए a का जो वैल्यू है वो है x/3, तो इसको आप पुट कर सकते हो x/3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सर b कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर b आ जाएगा 22 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, है सर। हाँ, अब देखो सर आपसे बोला गया है इसका सर मिनिमाइज करना है, इसका सर मिनिमा बताना है, ठीक है ना, इसका सर मिनिमा बताना है, इसको मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है सर। हाँ, अब आपको पता है जहां पे इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, है सर। हाँ, अब देखिए सर इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा सर देखो dA डिवाइडेड बाई dx को कितना कर दो, 0 कर दो, ठीक है भाई। अब देखो इसको ऐसे डिफरेंशिएट करोगे, सभी लोग कर लोगे, इसका आंसर मैं देख के लिखूंगा, यह आ जाएगा √3/4, यह आ जाएगा सर 2x/3, है सर। हाँ, इंटू कितना आएगा सर 1/3, बहुत सही, माइनस कितना आएगा सर 2 टाइम्स 22 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/4 इक्वल टू 0। अब देखो भैया इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है, आइए भैया पूरे को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास आंसर लिखा, ऑब्वियसली बहुत बैचेस में सवाल कराया हुआ है। तो देखो भैया जैसे इसको इक्वेट करोगे इस इक्वेशन से, जैसे बेटा आप x की वैल्यू निकालोगे, तो देखो x की वैल्यू बेटा देखो कितनी आ जाएगी सर, इससे x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, देखना सर 198 डिवाइडेड बाई 4√3 + 9, है सर। हाँ, इसको भैया सॉल्व कर सकते हो आप लोग और निकाल सकते हो, लेकिन देखो एक चीज भैया आपको ध्यान देनी, क्या आंसर x नहीं है,
क्योंकि आपको ये बताना है कि जब ये सम ऑफ द एरिया मिनिमम है तब स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, आपको लेंथ ऑफ द साइड बतानी है ना, देन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब सर आपको क्या बताना है, करस्पॉन्डिंग ए बताना है। तो ए है x/3, यानी सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहां पे लिखा जा रहा है भाई, आंसर होगा ए, जो कितना होगा सर x/3, जो कितना हो जाएगा सर, जो हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 4√3 + 9 है सर। हाँ बेटा, तो भैया बहुत ही ओपी सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही पेशेंस से करने वाला सवाल था। देखो भैया कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 66 4√3 + 9, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है भाई, तो इस टाइप के सवाल देखने को मिल सकते हैं, पक्का मिलेंगे, तो भाई आपको रेडी रहना है सर। हाँ, तो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था, कोई कोड बताओ, अपने नाम का कोड बनाता हूं, तो ये आपको कमेंट करना है MSM विद दिल। ठीक है, अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो MSM विद 2 दिल है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब देखिए भाई साहब अगली चीज क्या है, ये वाला सवाल। चलो भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, मैं भी स्क्रीन छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है भाई, आराम से टेक योर टाइम, हो जाता है बहुत अच्छे, नहीं होता है कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो भाई, सबने खुद से ट्राई कर लिया होगा, बहुत ही बहुकाल सवाल है सर। हाँ, बहुत ही बहुकाल सवाल है, अगर खुद से कर लिया है तो बहुकाल 2 दिल बना देना, नहीं करा था लेकिन बहुत मजा आया, समझ में आ गया तो कमेंट करना है बहुकाल विद खूब सारे दिल है सर। हाँ बेटा होते सर, बहुत प्यारा सवाल है, मतलब ये जेई मेंस का भैया एक वन ऑफ द टफेस्ट सवाल में इसकी गिनती होती है। टफेस्ट ऐसा कोई खास है नहीं, बस एक हल्की सी इसमें कैलकुलेशन ट्रिक है। ठीक है, बस कैलकुलेशन ट्रिक नहीं है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन देख लेता है उसका सवाल जल्दी हो जाता है, अदरवाइज बच्चे लगे रहते हैं भैया, जल्दी नहीं होता है। अब देखो भैया एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्या होता है तुमको भी पता है, हमको भी पता है, देखो ऐसा होता है क्यूबॉइड है सर। हाँ, ऐसा होता है सर क्यूबॉइड, देखो जो बॉक्स नहीं होता रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड है सर। और क्या ठीक है भाई, ये है क्यूबॉइड, अच्छा लग रहा है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी साइड्स दी है भैया, लेंथ मान लो दी है भैया 5x, ये जो लेंथ है ये मानिए दी गई है 5x है सर। हाँ सर, ये जो इसकी सर जो विड्थ दी हुई है, विड्थ मानिए इसकी दी गई है 4x, ठीक है, और जो ये जो सर जो हाइट है, ये हाइट मान लो दी गई है इसकी कितनी 2x, एज्यूम कर लो ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, ये जो हाइट है ये वाली, ये हाइट दी है 2x, बाकी 4x एंड 5x। अब दिया गया है कंसीडर अ क्यूबॉइड, हमने क्यूबॉइड बना दिया है, एंड अ क्लोज हेमिस्फीयर। सर क्लोज हेमिस्फीयर बनाने की बात हुई है, क्या बन जाएगा क्लोज हेमिस्फीयर मेरे ख्याल से हम लोग बना लेंगे क्लोज हेमिस्फीयर, बस थोड़ा सा भौकाल दिखाना होगा, जो हमारे पास पूरा है। अरे यार लाल रंग चाहिए हमें। हाँ ये सर देखिए सर क्लोज हेमिस्फीयर है, मतलब ऊपर से भी क्लोज है, ये हॉलो नहीं है, हॉलो क्लोज तुम बहुत अच्छे से जानते हो। अब जरा एक चीज देखिएगा, इसका सर जो रेडियस आपको दिया है सर, इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r है सर। हाँ इसका रेडियस कितना है सर, ये है स्मॉल r। अब ये बोला गया सर सरफेस एरिया का सम कांस्टेंट है जो कि स्मॉल k है। अब देखो भैया सरफेस एरिया इसका क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बताइए, इसको SA1 बोल देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10x स्क्वायर, लेंथ इंटू हाइट 20x स्क्वायर, सही बात है ना, ये तो होता है LBBH/LH। ठीक है भाई प्लस 8x स्क्वायर इंटू 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर 2 टाइम्स, ध्यान देना, इसको मानो L, इसको मानो B, इसको मानो H, तो ये होता है सर 2 टाइम्स LB प्लस LH प्लस BH, हमने वही लिखा हुआ है सर। हाँ अब देखिए भैया, जैसे आप यहाँ का सरफेस एरिया सर 1 लिखोगे कितना हो जाएगा, हमने कहा 28 38 सर, ये हो जाएगा 76x स्क्वायर। बहुत सही, बहुत सही, हाँ बहुत सही अब देखिए सर ये जो आपको दिया हुआ है इसका सर देखिए सरफेस एरिया 2 क्या होगा, मैंने कहा सर ये होता है ये होता है 3πr स्क्वायर है सर। हाँ अब मुन्ना बहुत ध्यान से देखिएगा सर क्या अब ये बोला गया है द सम ऑफ देयर सरफेस एरिया इज कांस्टेंट k, तो सर देखिए सम ऑफ सरफेस एरिया यहां पे लिख रहा हूं जो कि कांस्टेंट k है, जो होगा सर SA1 प्लस SA2 के बराबर, जो किसके बराबर होगा सर 76x स्क्वायर प्लस 3πr स्क्वायर के बराबर, ये सर कांस्टेंट k है सर। और क्या,
होते सर, बिल्कुल सही है सर। हाँ, ये और ये, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बोला गया है, मैंने कहा सर आपको रेशियो बताना है x बाई आर, हमें सर रेशियो बताना है x बाई आर फॉर विच द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मैक्सिमम। जो भैया सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स है वो सर मैक्सिमम है सर। हाँ, तो देखो भैया कैसे करेंगे, हमने कहा सम ऑफ वॉल्यूम्स को v लेते हैं बेटा, तो आपको पता है क्यूबॉइड का क्या होता है, LBH होता है, बहुत सही। और इसका कितना होता है सर, 2/3 पाई आर क्यूब। सही बात है भाई। अब देखिए LBH देखिए कितना आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर LBH यहाँ पे कितना आने वाला है। अब देखिए सर जैसे आप यहाँ पे LBH निकालोगे तो LBH कितना हो जाएगा सर, ये 10 और ये हो जाएगा 40x क्यूब हो जाएगा LBH, है सर। हाँ, फिर देखिए सर ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आपको पता है हमारे कोर्स में क्या है सर, फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल, पर यहां पे देखो फंक्शन x और r दोनों में है, मतलब सर सिंगल वेरिएबल में सर हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए सर सिंगल वेरिएबल में इसको देखिए हम लोग कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं सर, यहां से, ठीक है ना। हम भैया यहां से ऐसा करते हैं, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू निकालना है r की, यह आ जाएगा सर k माइनस 76x² डिवाइडेड बाई 3 पाई रेज्ड पावर कितना हो जाएगा, हाफ। सही बात है ना। अब देखिए यही आर बेटा हम वहां पे देखो पुट कर देते हैं। अब देखिए यही आर जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, v देखिए क्या बनने वाला है, मैंने कहा सर 40x क्यूब, यह आ जाएगा सर 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो भैया आर की वैल्यू हम देख के लिख देते हैं कहाँ गया, हाँ, तो देखो भैया आर की वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखोगे ये आ जाएगा k माइनस 76x² डिवाइडेड बाई 3 पाई रेज्ड पावर सर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब सर देखिए सवाल में क्या बोला गया है हमसे, भैया सवाल में ये बोला गया है कि आपको सर इसका क्या मैक्सिमाइज करना है। तो आपको पता है सर कि जहां पे वॉल्यूम का सम मैक्सिमम होगा वहां पे सर क्या होगा, dv/dx कितना होगा सर, 0 होगा। मैक्सिमा पे dv/dx 0 होगा। तो सर जैसे dv/dx आप यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा x², है सर। हाँ, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो चेन इन रूल देखिए भैया सब लगने वाला है। तो जैसे चेन इन रूल सब लगाओगे ये आ जाएगा पाई टाइम्स, ठीक है, 3/2, क्या आ जाएगा सर, k माइनस 76x² डिवाइडेड बाई 3 पाई रेज्ड पावर हाफ। ठीक है भैया, सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा बेटा, कोई घबराएगा नहीं, है सर। हाँ और इनटू में भैया जो भी हो रहा है वहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आ जाएगा माइनस ऑफ 152/3 पाई, है सर, यही आ जाएगा ना। हाँ, 146 152, बहुत सही, अपॉन 3 पाई। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, जो देखिए बेस्ट स्टेप है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यही तो आर है, पीछे से देख लो, ये भैया मेन स्टेप है। यही स्टेप भैया जिसने सोच लिया भैया उसका आंसर आ जाएगा। सोचना क्या, इतनी प्रैक्टिस के बाद ये आदत पड़ जाती है, स्टेप के सवाल कराए जाते हैं, है सर। हाँ, अब यहाँ पे मुन्ना जरा ध्यान दीजिए, सर क्या आ जाएगा, मैंने कहा 0 इक्वल टू आ जाएगा 120x², यहाँ पे यार x लिखना मैं भूल गया हूँ, x दिख रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे कितना बचेगा, मैंने कहा यहाँ बचेगा सर पाई r, और ये कितना आ जाएगा माइनस 152x/3 पाई, बहुत सही। अब देखो भैया एक x को तो भगा दो, एक x को भगा दिया, इस पाई को इससे भगा दिया, सॉल्व करो यार, इसको उधर ले जाओ तो इससे क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर इससे आ जाएगा 152r/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 120x, अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूं तो। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो भैया आपको क्या निकालना है, r/x निकालना है कि x/r निकालना है, हमें निकालना है सर x/r, है सर। हाँ, तो देखिए भैया r को उधर भेज दो, जैसे r को उधर भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x/r, और ये r भैया यहाँ वाला देखो गायब हो जाएगा, और नीचे सर कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर नीचे आ जाएगा सर 1/120, है सर। हाँ, 1/120, है सर। हाँ, दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा सर x/r। अब देखिए क्या करेंगे सर, मैंने कहा सर ये आ जाएगा सर 38, ये आ जाएगा सर 30 है, 38/90 मतलब 19/45 है शायद आंसर, 19/45 x/r। देखो अगर ऑप्शन है तो मजा आ जाएगा, मैं आंसर याद नहीं है वैसे, कुछ हद तक शायद यही आता है सर। हाँ, 19/45, अरे बहुत सही बहुत सही, 19/45। तो देखो आपको ये भैया समझ में आ रहा होगा कि इस वाले सवाल में जो सबसे अच्छा स्टेप था वो ये था भैया
ये सितारा वाला, इसको आर मान लेना। अदरवाइज ये सवाल करने में भैया हालत खराब हो जाती है। हाँ, अगर भैया ये वाला सवाल आपने खुद से सोचा था तो आपको कमेंट करना है 1 स्टार। अगर खुद से नहीं सोच पाए थे, मेरे समझाने के बाद समझ में आया, तो आपको कमेंट करने हैं 2 स्टार। है सर? हाँ बेटा, होते सर। हाँ, अब भैया ये वाला सवाल लेके आया हूं लेटेस्ट। ये वाला सवाल भैया खुद से आपको करना है, ठीक है भाई। ये डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, ठीक है भाई। जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है भैया, डू इट योरसेल्फ, DIY, डू इट योरसेल्फ, खुद से करना है। इसका आंसर जो भी होगा आपको भैया कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई। मैं इसका चेक करूंगा। मानो अगर इसका आंसर आता है ए, तो आपको कमेंट करना है होमवर्क ए दिल दिल, मतलब हाँ सर। अगर बी आता है तो आपको क्या कमेंट करना है भैया? होमवर्क बी दिल दिल, मतलब HWA दिल दिल करना है। अगर ए आता है, बी आता है, SWB दिल दिल, अदरवाइज SWC दिल दिल, ठीक है भैया। ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। ओके सर? हाँ बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखो भैया, याला सवाल आता है। आपसे ये बोला गया है एक वायर है, ठीक है भाई। सबसे पहले देखो भाई, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, जैसा तुम लोग मुझसे बोलते हो कि सर क्वेश्चन देके एक बार हट जाया करिए, ठीक है भाई। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आएगी भैया मेरी बारी। चलो भाई, मेरी बारी आ गई। अब आपसे भैया ये बोला गया है कि एक वायर है जिसकी भैया कितनी लेंथ है? 20 मीटर। इसको सर हम लोग देखिए सर 2 पीस में काट रहे हैं। देखा, 2023 में भी ये सवाल आ गया, अभी जो थोड़ी देर पहले कराया था। और वही वाला सवाल मैंने मंजिल में भी कराया था और बोला था कि इस टाइप का सवाल आ सकता है, वायर को कट करने वाला। और देखिए आया हुआ है 2023 में, और मंजिल लेजेंड पहले हो गई थी, ठीक है। हाँ, अभी वायर का लेंथ है 20 मीटर। इसको सर देखिए हम लोग 2 में सर देखिए हम लोग कट कर दे रहे हैं। इट हैज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, है सर। हाँ, अब क्या है भैया? अ पीस ऑफ लेंथ L1 इज बेंट टू मेक स्क्वायर ऑफ एरिया A1। चलो भैया, ये मान लेते हैं कुछ L1 लेंथ का, और इतना सर मान लेते हैं L2 लेंथ का। और सर ये टोटल कितना है? सर 20 है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर L1 प्लस L2 जो है वो सर देखिए 20 है सर। हाँ, अब भैया L1 वाले को मानिए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, बहुत सही। अब सर देखिए, जिसको हमने स्क्वायर में सर कन्वर्ट किया है, मानिए उसका स्क्वायर का साइड लेंथ A है, तो आपको भैया ये समझ में आ रहा है कि सर यहां से 4A, इन चारों का सम, समझ रहे हो भाई। ये इसको बेंड किया है तो L1 साइज है, तो बेंड करने के बाद जो स्क्वायर बना है इसकी साइड लेंथ A ले ली, तो सर ये 4A जो है वो L1 के ही तो बराबर होगा। सर A का वैल्यू कितना आ जाएगा? मैंने कहा L1/4। अब बताइए सर कि हमको क्या करना है? मैंने कहा सर देखिए, हमको स्क्वायर का एरिया देखना है जो A1 है, जो कि A स्क्वायर होता है, जो आ जाएगा सर L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, है सर। हाँ, अब क्या बोला गया है? अब देखिए भाई साहब, ये बोला है कि भाई साहब ये चीज है कि जो दूसरा सर जो पोर्शन है सर। हाँ सर, दूसरे पोर्शन को हमने देखिए सर सर्कल में कन्वर्ट किया है, ठीक है भाई। अब बताओ सर, ये जो सर्कल है इसका सर रेडियस क्या एज्यूम कर लेते हैं? मैंने कहा सर इसका रेडियस एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल r। इससे क्या होगा सर? मैंने कहा इससे सर ये होगा सर, ये जो 2πr है, ये जो सरकमफेरेंस है सर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सर L2 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ सर, ये जो r है सर, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर L2/2π। अब क्या करना है सर? अब देखो भाई, इसका जो एरिया आपसे बोला गया है, इसका एरिया कितना बोला है? मैंने कहा सर इसका जो हमसे सर जो एरिया बोला गया है वो बोला गया है A2, और सर ये किसके बराबर होगा? सर ये πr² के बराबर होगा, क्योंकि सर ये एक सर्कल है। अब देखो भाई, इसको लिख देता हूं पाई। व्हाट इज r²? ये आ जाएगा सर L2/2π का होल स्क्वायर। बहुत सही। अब देखो भैया, इसको कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा इसको लिख सकते हैं सर L2² डिवाइडेड बाई 4π। होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भाई साहब, हमारे पास क्या क्या आ चुका है? एक चीज आ चुकी है सर A1, दूसरी चीज सर हमारे पास आ चुकी है A2। ये देखिए सर, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आपसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि भाई हमको एक नया फंक्शन बनाना है। वो नया फंक्शन क्या है सर? वो नया फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो है 2A1 प्लस 3A2, जिसको सर हमें मिनिमा करना है, जिसको सर हमें मिनिमाइज करना है। होते सर, बिल्कुल सही। अब देखना भाई, हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो सर, ये जो दिया है इसको नया फंक्शन में y मानता हूं। y की वैल्यू हो जाएगी सर 2A1 प्लस 3A2। बहुत सही सर। व्हाट इज A1?
सर A1 जो आपको दिया हुआ है, A1 दिया गया है L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, तो हम लोग इसको भाई पुट कर देते हैं L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस आ जाएगा सर 3 टाइम्स A2, एंड व्हाट इज A2? सर A2 है L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई स्क्वायर। इसको भाई सब लोग कर, नहीं बिल्कुल सही है, यह आ जाएगा सर L2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, दिस इक्वल टू L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 पाई है सर। हाँ, अब देखो क्या बोला गया है आपसे भैया, यही बोला गया है कि सर ये जो y है इस वाले सर y को हमें क्या करना है सर, मिनिमाइज करना है। फिर सर पाई L1 इस टू L2 की आपको वैल्यू भी बतानी है। तो बताओ सर इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो भाई बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज क्या है सर, ये फंक्शन दो वेरिएबल में है, पहला वेरिएबल है L1, दूसरा है L2, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल भाई साहब पढ़ा हुआ है। तो देखो भैया हमें करना क्या है, मैंने कहा सर या तो क्या करो, इसको सर अपना सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो। सर सिंगल वेरिएबल में सर बताओ सर कैसे चेंज करोगे? आपको पता है सर व्हाट इज L1 प्लस L2, ये 20 की बराबर है। यानी सर या तो आप क्या कर दो कि सर L2 को पुट कर दो 20 माइनस L1, और तुमको दूसरा मेथड सिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक मेथड तो यही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। पिछला क्वेश्चन क्या करा था सर, यहां से हमने L2 की वैल्यू 20 माइनस L1 भैया पुट कर दो, सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो आराम से भैया, मस्ती करो। या फिर दूसरी चीज क्या है सर, देखो दूसरी चीज ये है सर, ये जो फंक्शन है इसको सर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू L1 है सर। हाँ, अब देखो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे देखो कितना मजा आने वाला है। यह आ जाएगा 2 टाइम्स, यह आ जाएगा 2L1 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है भाई, प्लस कितना आ जाएगा 6L2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, बहुत सही। और यहां पे आ जाएगा सर देखो dl2 अपॉन dl1, क्योंकि सर क्या है यहां पे सर दो वेरिएबल है, तो सर यहां पे आपने L1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, जो हम यहां पे देखो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू L1 होते सर। हाँ, तो भैया देखो L1 के रिस्पेक्ट में किया, यहां तो भैया सब चंगा था, परंतु यहां पे भैया L2 फंस गया। अब यानी सर हमको क्या करना है, मैंने कहा सर हमें dl2 अपॉन dl1 निकालना है। सर ये dl2 अपॉन dl1 कैसे निकलेगा, वो सर देखिए निकालने की स्ट्रैटेजी ये है। क्या स्ट्रैटेजी है, मैंने कहा सर ऐसा करो, इसको सर आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू L1 है सर। हाँ, तो सर ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर dl2 अपॉन dl1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये सर कांस्टेंट है। अब देखो सर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, ये आ जाएगा dl2 डिवाइडेड बाई dl1 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर -1। अब आपने ये देख लिया कि सर जो dl2 इस टू dl1 है, dl2 अपॉन dl1 है, ये सर -1 है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा सर आप यहां पे इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दो भाई, -1 पुट कर दो है सर। हाँ, अब देखो भाई, क्योंकि भैया आपको पता है जब अगर आपको y को मिनिमाइज कराना है तो उस टाइम पे ये जो dy अपॉन dl1 है ये सर 0 के बराबर आना चाहिए। बहुत सही, चीजें खत्म। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। मैंने कहा सर 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सर L1 डिवाइडेड बाई 4 है। हाँ, माइनस आ जाएगा सर 3L2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर 2 पाई। बहुत सही, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब यहां पे मुन्ना सब लोग ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको उधर ले जाओ तो यह आ जाएगा L1 बाई 4 इक्वल्स टू 3L2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर पाई L1 इज टू L2। तो सर देखिए यहां से सर हम लोग देखिए पाई L1 कैसे लेने वाले हैं, मैंने कहा इनको साथ में ले लो, तो यह आ जाएगा सर पाई L1, फिर इसको नीचे भेज दो, यह आ जाएगा L2, इसको उधर भेज दो तो यह आ जाएगा सर 6। बहुत सही, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, इसका आंसर आ गया 6 है सर। हाँ, मेरे ख्याल से भैया ये मेथड एकदम बेटर मेथड है जो आपने सीख लिया है। यानी सर पाई L1 अपॉन सर जो L2 है इसका वैल्यू कितना आ रहा है सर 6:1, यानी कि आंसर क्या है भाई, ए पार्ट है सर। हाँ, तो ये भैया बहुत बढ़िया सवाल था। इस टाइप के सवालों के लिए आपको रेडी रहना है, जो भाई साहब आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत बार भैया देखने को मिल सकते हैं। तो भाई ये वाला सवाल अगर आपने भैया खुद से किया था तो कुछ ना कुछ तो कमेंट करना ही होगा। अगर भैया आपने खुद से किया था तो आपको भाई साहब कमेंट करना है BKG विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद आपको ये समझ में आया तो आपको भैया कमेंट करना है BKG विद 2 दिल। इसमें कमेंट करना भैया बहुत जरूरी है सर। हाँ, ठीक है। सो ये भी भैया क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन है सर। हाँ,
तो भैया ये वाला सवाल ट्राई करिए, जो भी आंसर आए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन को जैसे आप भैया कर लो, जो भी आंसर है, जो भी आंसर है, मानो 18 आंसर आता है तो आपको भैया कमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 18 आता है तो मैं समझ जाऊंगा मेंस 18 विद अ दिल, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि इसका आंसर 18 है। अगर 124 आता है तो मेंस 24 विद अ दिल। तो बस यही था सेशन आपके लिए। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम भौकाल मचाते रहिए। थैंक यू सो मच। जैसे भाई साहब ये पूरा भौकाल मचा लें, सारी चीज अपने खून में बसा लें, सारे क्वेश्चंस भैया एक एक दो दो बार करके देख लें, उसके बाद आपको भैया कमेंट करना है। जानते हैं हमारा बहुत ही भौकाल सा कोड, एंड ये कोड क्या है भाई, ये कोड है JRH विद दिल, मतलब हाँ सर हम लोग जेई एडवांस रैंक होल्डर हैं। अभी पहले मेंस आने वाला है, इसमें परसेंटाइल को हम लोग भाई बूस्ट अप करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते उसको बूस्ट अप करने के बाद हम सर एडवांस में ही फोड़ देंगे। ठीक है, चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, जय बाबा की, बाय।